Evening and welcome everyone. Today we are about to complete a very important chapter, Life Follows You. और उसके बाद हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हमको सिखाने वाले हैं कि अब आप बोलोगे नहीं, अभी तक अपन यही सीख रहे हैं बट वो कैसे ही चल रही है, कि अब जितना हमने प्रोसेस सीख लिया है उसमें अब क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हमारे फ्यूचर की ड्रीम्स जो हैं वो हमारे लाइफ में और जल्दी आएंगी. व्हाट इज़ द की, या कौन सी कीज़ हैं, क्योंकि हर जन के ताले अलग अलग टाइप के हैं और उनकी चाबियां भी अलग टाइप की होती हैं. तो जैसे हमारे ताले हैं प्लस हमारी फीलिंग्स किस की के संग कनेक्टेड है, लाइक विच वी फील इज़ द राइट की, उसको यूज़ करके हमको हमारी ड्रीम्स को अनलॉक करना है. ओके, सो वी विल फर्स्ट रीड द पावर पॉइंट्स जो पिछले चैप्टर के थे, एंड देन वील कंटिन्यू विद द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट with the warm up and then we will do the reading. Okay, so please unmute yourself, switch on your cameras and let's do the 10 little fingers. Yeah, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes, सब जन म्यूट पे थे, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने सबके लिप मूवमेंट से समझ लिया कि आप कह रहे थे. Yeah. So who wants to read today? Swati, you want to read? Just pulling your leg. It's totally okay if you are, just listening to the session. Yeah. So who's reading? Oh, feeling is creation. Yes, ये नहीं था. Just 1 second. Yes. So who's reading today? देखिए, ऐसे रीडिंग में कुछ ऐसा मैंने रिलैक्स्ड ही रीडिंग होती होगी, आधे टाइम तो हम बोलते हैं, है ना. सो आई थिंक इट्स टोटली फाइन, आप लोग एकदम चिल करके पढ़ सकते हैं अनलेस आप डिनर कर रहे हो या ऐसा कुछ है. श्वेता जी, यू वांट टू रीड? Yeah, I will read. ओके, ठीक है, वेरी नाइस. सो सॉरी, इज दिस size of the font okay or you want me to increase? Yes, no, that's fine. That's fine. Okay, please start. Okay. Points of power. Life presents everything to you for you to choose what you love. जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज़ चुन सकें. जैसे आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं, कोई कैटलॉग से चीज़ें करते हैं, या आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं बुफे पे, और वहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, वैसे ही लाइफ हमारे सामने हर दिन हर टाइम चीज़ें प्रेजेंट कर रही है फॉर अस टू चूज़ जो हमको पसंद है. ठीक है, किसी की अच्छी चीज़ देखी और आपको अच्छी लग रही है, यू जस्ट हैव टू गिव लव, जस्ट एज इन अ कैटलॉग. आप वही चीज़ ऑफ कोर्स उसी पे ध्यान देते हैं. मूवी भी आप सिलेक्ट करते हो आजकल नेटफ्लिक्स पे, तो आप वही मूवी देखना चाहते हो ना जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही होती है. हर मूवी तो अपन देखने नहीं बैठ जाते हैं. इट इज़ नॉट वो दूरदर्शन का टाइम कि जो आ रहा है आपको वही देखना है. या सेम वे लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस. वी हैव न्यूमरस थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम एंड इट इज़ ऑन अस व्हाट वी चूज़. इसीलिए बोलते हैं ना, चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन क्या चूज़ कर रहे हैं. या If someone has something you want, be as excited as though you have it. If you feel love for it, you are bringing the same thing to you. या अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज़ है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे ये आपके पास हो. अगर आप उस चीज़ के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं. आपने सुना किसी का प्रमोशन हुआ तो यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड एज इफ़ कि आपका ही प्रमोशन हुआ है, या आपके घर में किसी का प्रमोशन हुआ है जिसका प्रमोशन आप चाहते हो. किसी के बेबी हुआ है, उतना ही एक्साइटमेंट आपको दिखाना है जैसे कि आपके घर में बेबी हुआ है. या इट इज़ लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, और वो कहीं सामने हो रही है या किसी उस टाइप की बात आपने सुनी है, तो उतने ही एक्साइटमेंट से उसको करना है. एंड दैट इज़ हाउ यू आर गिविंग लव, एंड उसी तरीके से यू आर ब्रिंगिंग द सेम टू यू. माने आपने लाइफ के कैटलॉग से, लाइफ की मूवी से उस चीज़ को सिलेक्ट किया जिसमें आपने अपना एक्साइटमेंट और लव दिखाया. या Yes, okay. When you see the things you want, you are on the same frequency as those things. जब आप अपनी मन चाही चीज़ों को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं. हमने ये पढ़ा है कि हर चीज़ फ्रीक्वेंसी है लाइफ में, है ना. तो हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी फीलिंग्स होती हैं उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं. तो यही उन्होंने कहा कि जब हम अपनी चीज़
अपने मन चाही चीज़ को देख के लव दे रहे हैं मीन्स हम उसकी फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं एंड वो हमारे लाइफ में आएगी। या Okay. Life's catalog contains things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. या जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करती, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। इट इज़ लाइक कि बुफे में ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं, तो यू डोंट चूज़ देम, है ना। यू जस्ट उसके बारे में आप कमेंट भी नहीं करने बैठ जाते हैं कि देखो ये कैसी सब्जी बनाई है, इसका कलर देखो कैसा लग रहा है, तेल ऐसे फ्लोट कर रहा है। आप वो सब करते हैं कि उससे आगे बढ़ के जो आपको अच्छी चीज़ लग रही होती है आप वो अपने प्लेट में ले लेते हैं, है ना। तो वैसे ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे लाइफ में, किसी और के लाइफ में, तो अगर उसको हम अपने लाइफ में नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। डोंट चूज़ देम बाय गिविंग बैड फीलिंग्स, माने उसमें अगर हमने नेगेटिविटी भी दी तो भी हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। या Okay. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Instead, say yes when you see something you love. जिन चीज़ों से आप प्रेम ना करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज़ दिखे तो हाँ कह दें। इट इज़ लाइक यू हैव टू से येस। कोई पर्सन है, उसकी कोई क्वालिटी हमको नहीं अच्छी लग रही है, तो रौंडाबन ये नहीं कर रही है उस पर्सन से ही मुंह मोड़ लें। नो, शी इज़ सेइंग कि उस पर्सन की उस क्वालिटी को इग्नोर कर दें और उसकी अच्छाइयों को और ज़्यादा लव दें, ठीक है। इंस्टेड से येस व्हेन यू सी समथिंग यू लव। उस पर्सन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी, तो उन चीज़ों को देख के उसको लव करें जो उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं या जिनको हम चाहते हैं वो और इम्प्रूव हो जाएं। या The law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. The law of attraction is the law of you. आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। इट इज़ लाइक कि जिस जिस चीज़ को हम लव दे रहे हैं उसको अपने लाइफ में तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, जिस जिसको नेगेटिविटी दे रहे हैं उसको भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लॉ ऑफ वन, विच इज़ दैट लॉ, लॉ ऑफ यू। कैसे यू, जिस चीज़ को आपने फीलिंग दी, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, आपने उसको फीलिंग दी मतलब यू आर फीलिंग समथिंग स्ट्रांगली फॉर इट और वो लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स रीड। Okay, can you scroll it up a little? या जस्ट 1 सेकंड, सॉरी। No, that's fine. Okay, give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. या किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज़ देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, गिव जजमेंट, माने जो हम देंगे वो ही हमारे लाइफ में मिले आएगा। वॉट यू गिव इज़ वॉट यू रिसीव। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, माने भरे पड़े हुए ऐसे मुहावरे, और ये बुक उनको बहुत अच्छे से समझाती जा रही है ना। तो जो हमको चाहिए हमको वही देना चाहिए। दैट इज़ वाई शी इज टेलिंग गिव लव एंड अप्रिसिएशन, वो मिलेगा, गिव केयर वही मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. जहाँ भी लोगों को किसी चीज़ का अभाव दिखता है वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है ना। अगर हमारे हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन्स हैं मतलब हमने कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली पास्ट में अपने हेल्थ को लैक ऑफ लव दिया है। हमारे लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं मतलब हमने मनी को रिस्पेक्ट नहीं किया है, मनी को लव नहीं दिया है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। रिलेशनशिप्स में जिससे भी हमारे चैलेंजेस चल रहे हैं मतलब हमने वहाँ पे लैक ऑफ लव ही शो किया। ये तो मानते हैं ना अपन, बोले नहीं मैंने नहीं किया, वो कर रहा है, नहीं, इट इज़ वॉट वी गिव इज़ वॉट वी रिसीव। या Okay, you are good enough now. If you have done something that wasn't right, your realization and acceptance of it is the absolution for the law of attraction. आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज़ कर दी है तो ये जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। इट इज़ लाइक इफ़ वी हैव डन समथिंग एंड वी दिल से उसके लिए हम लोग रिपेंट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अरे हमसे गलती हो गई है ना, एंड वी अपोलोजाइज फॉर इट, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको फॉरगिव कर देता है। एंड ऐसा होता है जैसे सपोज हमने, मेरी ड्रीम है हाउस के लिए, ठीक है, और हमने अननोइंगली या नोइंगली ही घर के बारे में कुछ गड़बड़ बोल दिया, मैं एग्जिस्ट
एग्जिस्टिंग हाउस। तो क्या होगा, हम लोग ने तो यही सीखा है ना, अगर अभी की चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, गुड फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं, तो हमको फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी। तो रॉन्डा बर्न कह रही है इफ़ यू हैव डन समथिंग दैट वाजंट राइट, माने अपने ग्रैटिट्यूड सही नहीं किया, कंप्लेन कर दी या बहुत कुछ अपने एग्जिस्टिंग चीज़ के बारे में बोला, और फिर हमने रियलाइज़ कर लिया ओ हो आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, टच वुड कर लिया यू नो, एंड देन वो वाली पार्ट हमारे उस सीन से डिलीट कर दी जाती है। ठीक है, दैट इज हाउ। या It's your beliefs, true or untrue, that form your world. या आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। माने अगर हम लोग ऐसा सोचें कि मेरी मेरी तो फैमिली में ये कि सबको डायबिटीज़ होगा, तो मुझे तो हो गई, मतलब ये हमारी बिलीफ थी, मतलब होगा ही। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। जैसी हमारी बिलीफ है कि नहीं हम लोग तो बहुत रिस्ट पूछते हैं, हम लोग तो ये ना एवरी वन इज़ हेल्दी इन द फैमिली, तो आप जो खाओगे फिर भी आप हेल्दी रहोगे। सो दैट इज़ यू नो ऑल द बिलीव्स जो हमारी होती हैं, दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। व्हाट वी फील इज़ व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ। या Your imagination is more real than the world you see because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. या आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज़्यादा वास्तविक है, आपकी दिखने वाले, या क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। इट इज़ लाइक आई टेल यू, माई मॉम यू नो सफ़र्स फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। अभी हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, हाउ टू स्पीक, हाँ ये नहीं बोलना शी हैज़ आर्थराइटिस, हाँ तो शी सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। एंड उनको हमेशा से था, एंड यही भावना होती थी ना कि इट्स लाइक everyone in the family will get now because she has her mom had, तो ऐसे ही था छोटे में। तो when I used to work out, I love working out और and I love eating also। तो when I used to work out तो थोड़ा सा you know skipping भी कर लिया, staircase भी कर ली, running भी कर ली, ऐसे करते थे। तो and everyone in the family used to say तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हारे नीज में देखना पेन हो जाएगा, यही बोलते थे। एंड आई यूज्ड टू से नो, आई एम फिट एंड फाइन, हम इतना अच्छे से वर्कआउट करते हैं, एकदम हम हेल्दी रहेंगे। आई यूज टू से दैट ओनली, और अभी भी हम वही सब कुछ सेम कर रहे हैं। एंड टच वुड माई नीज आर परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी। तो जैसा अपन जिस पे विश्वास कर लेते हैं वैसे ही हो जाएगा। इट इज़ लाइक इफ आई एम रनिंग एंड वर्किंग आउट एंड बैक ऑफ द माइंड कि अरे हम दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा नी में हो ही सकता है ना कुछ तो ब्रेक डाउन, आप कुछ भी करते हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब टमी अपसेट हो गया तो हम सीधे ये थोड़ी सोचने लगेंगे कि कुछ पता नहीं क्या हो गया अंदर, लेट मी गो फॉर एन MRI, ऐसा तो नहीं करते हैं ना हम लोग, या बिकॉज देर इज समथिंग इन द फैमिली। तो आई वॉज लाइक यू फॉर्म नहीं, आई एम फिट एंड फाइन, मेरे नीज एकदम हेल्दी हैं। तो हमने वैसे ही सोचा एंड आई केप्ट ऑन बिलीविंग दैट आई एम फिट एंड फाइन, सो आई एम फिट एंड फाइन। तो आप अपने लाइफ में देखिए कैसी आपकी बिलीव्स हैं, डू यू बिलीव दैम कि टू बी ट्रू, और अगर आप ऐसा सोचते हो तो यू आर अट्रैक्टिंग देम। सो वी कैन चेंज आवर बिलीव्स एनी टाइम बाय जस्ट डूइंग द राइट अफर्मेशंस, बाय जस्ट डूइंग मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड इन दैट एरिया। या प्लीज रीड। Whatever story you tell, whether good or bad, will be the story of your life. So start telling the story of your amazing life, and the law of attraction must make sure you receive it. आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। इट्स लाइक वी हैव टू स्टार्ट टेलिंग गुड स्टोरीज अबाउट एज वेल कि हाँ आई एम गोइंग टू कश्मीर, आई एम यू नो माई आई गॉट सच ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स। मैंने जो आपको चाहिए मेक इट मोर स्पेक्टेकुलर। अपने पास्ट के बारे में भी अच्छी चीज़ें ढूंढ के बोलिए एंड फ्यूचर के लिए भी अच्छी चीज़ें बोलिए, एंड दैट इज़ हाउ वी विल रिसीव इट थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो यस नेहा जी, यू हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सम ऑफ द पॉइंट्स। हाय प्रिया जी। या प्रिया जी, जो हमने बिलीफ के बारे में बात की, तो जैसे अब हम लोग का हेल्थ के लिए छोटा सा कोई भी बिलीफ बन जाता है कि यार जंक ज्यादा खाएंगे तो मोटे होना ही है, या कहीं घूमने जाएंगे तो वेट गेन करके आना ही है, जो भी ये सब छोटी छोटी बिलीफ्स है। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जो हम लोग बोल रहे थे कि छोटे बच्चे जो 5 इयर्स तक उनको हम जो फीड करते हैं वो उनका बिलीफ बनते चले जाता है। तो देयर आर अ फ्यू किड्स, तो बचपन से तो बच्चों को हम लोग नहीं बोलते कि भाई तुम खाओगे तो मोटे हो जाओगे, या किसी बच्चे को ऐसे पता नहीं होता है, बट स्टिल देयर आर फ्यू किड्स जो मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनका तो कोई बिलीफ नहीं होता है। अब जैसे मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज अगर मैं किसी को ये चीज बोलने जाती हूँ तो वो मेरे को यही बात बोल रहे हैं ना कि तुमको कोई बेवकूफी वाला बात बोला जा रहा है, फिर बाकी बच्चे क्यों मोटे होते हैं? क्या सब बच्चा यही सोचता है क्या कि मैं खाऊंगा तो मोटे हो जाऊंगा?
So I wanted to clear my point on this. हाँ, सो व्हाट आई टेल यू, जब छोटे बच्चों को नहीं बोला जाता है बट उनके किनारे क्या बोला जा रहा है, मतलब लाइक व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट व्हेन दे आर दैट एज, या वी हमने सी आई डोंट हैव किड्स बट आई हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक यू हैव टू शो बाय एग्जांपल नॉट बाय टीचिंग, या तो बच्चे वो सीखते हैं जो देखते हैं, वो नहीं सीखते जो उनको बोला जाता है। ओके अगर आपको बोला जा रहा है अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करो, बच्चों को ये बोला जा रहा है और खुद आप अपने पेरेंट्स से या घर में किसी से अच्छे से नहीं बात कर रहे हो, तो बच्चे वैसे ही बोलते हैं, चाहे आप उनको जितना भी बोलो अच्छे से बात करनी चाहिए, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट दे विल नॉट डू दैट, चाहे उनको जितना बोला जाए। सो दैट इज हाउ इट इज ऑलवेज दैट वी लर्न मोर। हमारी ये जो 5 सेंसेस हैं वो क्या है, हर चीज जो अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एवरीथिंग वी आर टेकिंग इन मोर सो व्हेन वी आर दैट स्मॉल। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। वो जो बातें हमारा सबकॉन्शियस सुनता रहता है वो भी सीख लेता है, वो बिलीव बनाता है हमारी। इसीलिए लाइक इफ यू गो मोर डीप इनटू ऑल दिस, उसमें बोला था हमारा जो व्हेन किड्स आर अराउंड 4-5 years तब तक उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरा टाइम अलर्ट रहता है। हमारे में क्या होता है, व्हेन वी आर अबाउट टू फॉल अस्लीप देन इट वेक्स अप, व्हेन वी आर गेटिंग अप देन इट स्लीप्स, या तो उनका पूरा टाइम अलर्ट रहता है। इट इज नॉट दैट वो उठे हैं और उनका सबकॉन्शियस माइंड सो गया, नहीं, तो वट एवर दे आर सीइंग, हियरिंग, एक्सपीरियंसिंग, वो सब उनका बिलीव रहता है। ओके इसीलिए बोलते हैं कि फिर बच्चों के सामने अच्छी से बात करो या ठीक से बात करो। हाँ, एंड दे सेंस इट, आपको बोलना नहीं पड़ता है कि आई विल हिट यू, दे सेंस इट बिकॉज उनकी फीलिंग्स से उनको पता चल जाता है। आप देखिए ना, कोई ऐसे बोला जाता है, कोई ऐसे नहीं बोलता होगा कि नहीं बड़े होके हिट योर मॉम और हिट सम फीमेल, कोई नहीं बोलता है, बट मैक्सिमम बच्चे जो छोटे में कुछ फिजिकल अब्यूज एक्सपीरियंस किए होते हैं वो ही बड़े होके दूसरे लोगों को अब्यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। लुईस हेड के बुक में भी यही लिखा हुआ है कि उनके पापा उनको और उनकी मम्मी को बहुत सारा उनका वैसा चाइल्डहुड था, तो उनका हर रिलेशनशिप वैसे ही हो गया, उनको बोला नहीं क्या था बट शी सॉ ऑल दिस। ओके एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस। Yeah. So it is majorly affected by the environment also. It's not always कि जो हम सिखा रहे हैं वही सीख रहे हैं, बट अगर वो देख रहे हैं कि खाने से मेरे पापा मोटे हो रहे हैं या मेरी मम्मी मोटी हो रही है तो ऑटोमेटिकली उनका बिलीव वैसा होते चले जा रहा है, उसके बारे में आपस में बात हो रही है। ओके, आप अननोइंगली भी नहीं नहीं इतना मत डालोगी, ज्यादा खाएगा, है ना, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मोटे हो जाएंगे, दैट वे। करेक्ट। अगर आप उनके सामने सेम बोलो, कोई बात नहीं, अच्छे से खा रहे हैं, कल एक्सरसाइज करेंगे एंड आई विल एंजॉय माय लाइफ, ऐसे बोलिए। इट्स लाइक there's a different long research on this, so that is different. Thank you so much, I got it, because I use so many such sentences for myself also, for my kids also, but after listening to this belief part I am thinking, okay, there are so many things which we need to change. How old are your kids? I have 3 kids, twins daughters. They are 12 years old and my son is 10-year-old. ओके बस उनके स्टडी टेबल के ऊपर में लिख दीजिए, आई एम अ जीनियस, आई एम फिट फाइन एंड हेल्थी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम करके ऐसे नहीं, सीरियसली सब जन यही बोलते हैं। दे आर डूइंग इट देमसेल्व्स ओनली, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं ये सब कर रही हूँ एंड ग्रेटिट्यूड इज हेल्पिंग सो मच, so they are practicing gratitude, they are writing their dream, they are making their vision board, everything they are doing. Wow, very nice, very good. Yeah, and they are believing it also that mommy magic is happening. There are so many examples, maybe it will take a lot of time if I start talking about them. So we'll start with the chapter because it's a wonderful chapter. Right. There are 3 keys and I want to complete 1 key today. Okay? Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you for this question. I'm sure कुछ लोगों को, if you want to add, we can discuss this after the reading today. Yeah. So now in this picture if we see, यहाँ पे लिखा हुआ है keys to power. तो ऑफ कोर्स मैंने तो हिंट दे दी है कि 3 कीज हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे भी तो आप देखिए ये चाबी कैसे बनी हुई है। इसके पीछे, हर की के पीछे में एक तो हार्ट बना हुआ है। हाँ, और आप देखिए 3 माने इट्स लाइक 1 2 3 ऐसा लग रहा है ये शैडो है। और आप यहाँ राइट में देखिए, दिस इज लाइक लाइट यहाँ पे पूरा, इट इज लाइक यू कैन एक्सेस दिस लाइट, या इट कुड बी योर ड्रीम, दिस पॉजिटिविटी थ्रू यूजिंग एनी ऑफ दीज कीज और ऑल 3 या एनी 2 1, जिससे आपका मन हो आप अपने इस ड्रीम की चाबी, अपनी इस चाबी को लेके अपनी ड्रीम्स की तरफ पहुँच सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड। या Your most precious, valued possessions and your greatest powers are invisible and intangible. No one can take them. You and you alone can give them. You will receive abundance for your giving. What is that? N. Clement Stone. W. Yeah. Okay. W. Clement Stone.
1902 to 2002, author and businessman. या तो डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन इज द वन जिन्होंने चिकन सूप के राइटर को इंस्पायर किया था, ठीक है, ही इज डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। तो अब ये कह रहे हैं हमारी सबसे, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती हैं, उन्हें कोई भी नहीं ले सकता, आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं, देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। मतलब ये क्या कह रहे हैं, पहले आप हम लोग ये बताएं हमारी सबसे प्रेशियस वैल्यूड पोजेशंस क्या हैं, which are our greatest power? Family. Okay, yes, or Health. Yes, health. हाँ, even money also you can say, money but it is कैसे? not no, it is not intangible. हाँ, yes. Invisible also. feelings हाँ, feelings भी, but what, हाँ, yes, definitely feelings भी हैं, और thoughts, what we think. yes, thoughts तो देखिए सभी के पास होते हैं, ठीक है, तो पता नहीं कितने जना हम लोग ऐसे फ्री में भी बहुत बांटते रहते हैं, ठीक है, ये भी बात ठीक है, थॉट्स भी बोल सकते हैं। फीलिंग, आई फील इज, सॉरी, लाइफ तो दिख रही है ना, हम लोग जिंदा हैं तो आई थिंक वी आर विजिबल ना कि वी आर अलाइव। हाँ, व्हाट अबाउट नॉलेज, व्हाट अबाउट फीलिंग्स में लव आ रहा है, ग्रैटिट्यूड आ रहा है। हाँ, तो ये हमारे सबसे प्रेशियस पावर हैं, पोजेशंस हैं। हेल्थ डेफिनेटली, ठीक है, हम किसी को चाह के भी नहीं देना चाहेंगे अपनी हेल्थ ना, कि अपनी हेल्थ दे दें, ठीक है, पीपल आर वेरी 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 काइंड एंड गुड, जो यू नो अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं इवन व्हेन दे आर लिविंग टू देयर लव्ड वंस, वो करते हैं। आई फील दैट इज लाइक सच अ बिग गिविंग। या तो ना ही इज टेलिंग अस नो वन कैन टेक देम, माने कोई आपसे छीन के आपकी नॉलेज नहीं ले सकता, कोई छीन के आपसे प्यार नहीं करवा सकता, कोई छीन के आपसे नफरत भी नहीं करवा सकता, है ना। नो वन कैन टेक देम, यू एंड यू अलोन कैन गिव देम। माने कैसे दे सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, यू कैन गिव योर लव, यू कैन शेयर योर नॉलेज, या यू कैन शेयर योर हेल्थ। बिल्कुल यस, हेल्थ भी लोग करते ही हैं, यू कैन ना, आप अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स दूसरों को दे सकते हो। हाँ, एंड यू विल रिसीव अबंडेंस फॉर योर गिविंग। माने जितनी ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें जो दिखती नहीं हैं, जो इंटेंजिबल हैं, उनको जब आप दोगे तो उसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा। तो अब आप ये सोचिए, अगर आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है, ये नहीं नॉलेज शेयर मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पैसे दिए और नॉलेज शेयर कर दी, बच्चों को पैसे दे के पढ़ा दिया। नो, व्हेन यू आर गिविंग, गिविंग किसको बोलते हैं, ही इज नॉट टेलिंग अस कि व्हेन यू आर वर्किंग एंड व्हेन यू आर अर्निंग, वो ये नहीं कह रहे हैं। व्हेन यू आर गिविंग, गिविंग इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर ना, कि आप जो देते हो, माने इट्स लाइक यू आर बीइंग काइंड, यू आर गिविंग योर ग्रैटिट्यूड, जैसे दोगे उसके बदले में यू विल रिसीव अबंडेंस। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न टू गिव। अगर आप वो 10 रुपये का नोट्स दे रहे हो, ओके, तो आप कैसी फीलिंग से दे रहे हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको अबंडेंस मिलेगा। इफ़ यू आर टीचिंग समवन, इफ़ यू आर बीइंग काइंड टू समवन, इफ़ यू आर शोइंग योर ग्रैटिट्यूड टू समवन, उसके बदले में वो सारी चीज़ें मिलेंगी। फैमिली के लिए जितना ज़्यादा लव, फीलिंग्स, अप्रिसिएशंस देंगे, उतना ही बदले में उसमें अबंडेंस मिलेगा। या The keys to power are the most powerful ways to harness the force of love and receive the life you are meant to live. They are so simple and easy, any child can follow them. Each key will unlock the immense power within you. या तो ये जो कीज़ टू पावर हैं, माने जो आज हम लोग जो 3 कीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इससे क्या खुलेगा, वो पावर खुलेगा जिससे हमारी ड्रीम्स मिल सकती हैं, ठीक है, हमको जो कुछ चाहिए लाइफ में वो हमको मिलेगा, हमारी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। एंड शी इज़ टेलिंग अस दे आर सुपर ईजी एंड सिंपल। और हर एक की, इट इज़ नॉट कि आपको तीनों चाबी लगा के वो ताला खोलना है, नहीं, कोई भी चाबी से वो खुल सकता है, और उससे इमेंस पावर विद इन यू खुलेगा। माने क्या, हमारी अंदर वो पावर है जिसको हम यूज़ कर पाएंगे टू एक्सेस व्हाट वी वांट। सो द फर्स्ट की इज़ द की ऑफ लव। या तो आप देखिए, ये हम लोग, आप देखिए यहाँ पे रेड रोजेज लगे हैं या फ्लावर्स लगे हैं, आप देखिए, एंड दिस इज़ द की विच इज़ टेलिंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नंबर 1 2 3, जिससे आपको करने में अच्छा लगे, दैट इज योर मास्टर की। या Okay. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. However much you have loved in your life, double that feeling, multiply that feeling by 10 times, multiply it by 100 times, 1,000 times, and 1,000,000 times, because that is the level of love you are capable of feeling. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. It is the very substance and nature of you, life, and the universe.
and you can love far more than you have ever loved before, and far more than you have imagined. यस, तो ये कह रही हैं कि लव इज़ द अल्टीमेट पावर इन आवर लाइफ। माने अभी तक हमने जैसा भी लव किया होगा, बचपन में कभी कर लिया होगा या अभी बच्चों को कर लिया होगा, या कुछ खाने पीने की चीज़ों को, अपनी ज्वेलरी को, अपनी साड़ी को, अपनी कुछ 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 प्रेशियस पोजेशंस को हमने लव कर लिया हुआ। क्या हम इस लव के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, शी इज़ टेलिंग अस फॉल इन लव विद लाइफ। माने हर चीज़, कि वो एक रोज़ की बर्ड खिल रही है तो भी आपको देख के उस पर प्यार आ रहा है, वो जो रोज़ सुबह सनराइज होता है उसके कलर्स को देख के आपको प्यार आ रहा है, वो बर्ड्स की जो आवाज़ आ रही है उस पर प्यार आ रहा है। माने इट इज़ लाइक फॉल इन लव विद लाइफ। माने हर चीज़, कि कुछ अच्छा कुक हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, किसी की स्वीटनेस देख के, काइंडनेस देख के, हर चीज़ पे प्यार आ रहा है आपको। ठीक है, शी इज़ टेलिंग जितना भी आपने किया है उससे ज़्यादा करना है, बिकॉज वी आर केपेबल ऑफ डूइंग मिलियन टाइम्स मोर देन वॉट वी हैव डन टिल नाउ। तो और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। वी रीड अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज शी इज सेइंग ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक एक सेल हमारे बॉडी में हमको प्यार करती है। ठीक है, एक एक सेल यूनिवर्स में एक दूसरे को प्यार करती है। वी आर ऑल मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स एंड वी आर ऑल केपेबल ऑफ मच मोर लव। या एंड लेट्स सी what we discover. Yeah, please unmute, Smita ji. Yeah, when you fall in love with life, every limitation disappears. You break the limitations on money, health, happiness, and the limits of joy in your relationships. When you fall in love with life, you have no resistance, and whatever you love appears in your life almost instantaneously. Your presence will be felt when you walk into a room. Opportunities will pour into your life, and your slightest touch will dissolve negativity. You will feel better than you thought it was possible to feel. You will be filled with unlimited energy, excitement, and an unquenchable zest for life. You will feel as light as a feather, like you are floating on air, and everything you love will just seem to fall at your feet. Fall in love with life, unleash the power within you, and you will become unlimited and invincible. यस, तो हमने पढ़ा है कि लव इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है। इट इज़ लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो हमारी ऑरा कैसी कर देगी? सुपर मैग्नेटिक, सुपर पॉजिटिव। तो आप कहीं भी जाओगे दूसरे लोग उस ऑरा को फील कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जब कह रही हैं योर प्रेजेंस विल बी फेल्ट व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम। क्यों होएगी? बिकॉज आप इतने पॉजिटिव रहोगे, आप इतने हैप्पी रहोगे कि पहले से ही लोगों को वो पता चल जाता है ना। आप कोई रूम में गए हो और आपने देखा है कि देयर इज समवन, ऑटोमेटिकली यू वांट टू गो एंड मीट दैट पर्सन और यू वांट टू इंटरेक्ट विद दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि उसकी ऑरा बहुत पॉजिटिव लग रही होती है। तो जब हम अपने लाइफ में लव देना स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिविटी में रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो वी बिकम मोर मैग्नेटिक। हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी आ जाएगी। क्यों? हम इतना लव से भरे हुए हैं कि हर चीज़, पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव फीलिंग पूरा टाइम रहती है। यू विल फील लाइट एज अ फेदर फ्लोटिंग ऑन एयर एंड everything that you love is just coming attracted to you. ठीक है, so that is what happens when we are using the key of love. अब उसको यूज कैसे करना है? Let's see. Okay. Even after all this time, the sun never says to the earth, "You owe me." Look what happens with a love like that. It lights the whole sky. Hafiz, 1315 to 1390, Sufi poet. या तो अब ये जो लव के बारे में बात हो रही है, ये क्या, कौन सा लव है? ठीक है, कि हम लोग सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं, या अपने स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं, या बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस टाइप के लव के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग नॉर्मली लव के बदले में कुछ हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तो उसको इतना प्यार करते हैं, उसको मेरे लिए थोड़ी देर तो वेट करना चाहिए था, थोड़ा देर वेट नहीं कर सकता था मेरे लिए? हम तो उससे इतना प्यार करते हैं, क्यों उसने मेरे को सबके सामने बोला कि झूठे ही बोल देता कि हाँ तुम सही हो? वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग व्हेन वी आर इन लव। अब ये उन्होंने ये जो हम लोग को अभी ये कोट दिया है हाफिज का, अब देखिए, इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम, इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता तुम पर मेरा ऋण है। इट इज़ लाइक ऑन अर्थ एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो कभी सन ने नहीं कहा कि अरे तुम्हारे तो बहुत सारे ड्यूज़ हैं, तुम तो होते ही नहीं, कोई भी नहीं रहता तुम्हारे ऊपर अगर सनलाइट नहीं होती। एंड ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है? ये सबको दिखता है, ये पूरे आसमान को रोशन कर देता है। व्हेन अर्थ एंड सन का ऐसा रिलेशनशिप है दैट देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन, लाइक ऑल गिविंग गिविंग गिविंग। तो अर्थ के लाइफ में लाइट ही लाइट है। So that is what they are saying, that love is that kind of a love that we are not expecting, बिना कोई कंडीशन के जो लव है, that love we are talking about. Yeah. So how do you fall in love with life?
The same way you fall in love with another person. You adore everything about them. You fall in love with another person by seeing only love, hearing only love, speaking only love, and by feeling love with all your heart. And that is exactly how you use the ultimate power of love to fall in love with life. यस, तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उसी तरीके से कि जैसे एकदम अनकंडीशनल, हाँ, कि जैसे माँ का अपने बच्चे के लिए होता है ना, एकदम अनकंडीशनल, सूसू पॉटी ये वो उल्टी पुल्टी सब मिला जुला के सब कुछ, दैट काइंड ऑफ लव। एक एक्टर के लिए, कि एक्टर के लिए भी हमारा लव इस टाइप का होता है ना, एक्टर या एक्ट्रेस जिसको भी पसंद है, कुछ भी उस रोल में चाहे जैसा भी रोल किया हो, वो जैसे बोलते हैं ना ब्लिंकर्स ऑन वाला लव, कि वो उसने कुछ भी किया हो, बस शाहरुख खान तो शाहरुख खान, सलमान खान तो सलमान खान, अभी जो भी है न्यू न्यू आ गए हैं वो अक्षय कुमार, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिसकी भी कोई बात नहीं। अब देखो ये तो ना इंडस्ट्री का प्रेशर है, क्या कर सकते हैं, लाइक यू नो, उसके लिए आप हर एक्सक्यूज आप ही दे देते हो, दैट काइंड ऑफ लव। जब हम छोटे थे, किसी ना किसी का कोई क्रश होगा, टीचर का या कोई भी कोई, तो और किसी को उसमें प्यार कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा होता है, बट हमको उसमें तो सब कुछ दिख रहा होता है, पूरी दुनिया दिख रही होती है। सो दैट काइंड ऑफ लव, एवरीथिंग यू अडोर अबाउट दैट पर्सन, कि वो आवाज़ लगा के खाना खा रहा है, कि कैसे भी कपड़े पहना हुआ है, उसकी हर चीज़ अच्छी लग रही है। तो रोंडा बर्न कह रही है उस टाइप का लव जो कभी ना कभी हमने किया था, आज हमको फिर से वो लव करना है। किसके लिए? अपने लाइफ में वो पावर यूज़ करना है, एंड वी हैव टू फॉल इन लव विद लाइफ। या ओ सॉरी। Okay, yeah. Whatever you are doing, wherever you are in your day, look for the things you love. You can look for technology and inventions you love. Look for buildings you love, cars and roads you love, cafes and restaurants you love, stores you love. Walk down a street or through a store with the intention of finding as many things as you can that you love. Look for things you love about other people. Look for everything you love in nature, birds, trees, flowers, perfumes, and the colors of nature. See what you love, hear what you love, speak about what you love. तो ये है प्यार, ठीक है, कि माने आपको चलते फिरते उठते बैठते, माने आप जहाँ देख रहे हो, जैसे पहले अभी हम लोग जो मैजिक बुक कर चुके हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ ग्रैटिट्यूड दिख रहा है, अरे ग्लास के लिए ग्रैटिट्यूड, लाइट के लिए ग्रैटिट्यूड। अब आपको क्या करना है? सिर्फ लव देखना है। हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, इन द सेंस लाइक यू नो ऑफ दिस पैराग्राफ, सी वॉट यू लव, हियर वॉट यू लव, स्पीक अबाउट वॉट यू लव। हमने कल पढ़ा ना, हियर नो ईवल, सी नो ईवल, स्पीक नो ईवल। उसके बदले में क्या करना है? सी वॉट यू लव, हियर वॉट यू लव, स्पीक अबाउट वॉट यू लव। कि माने इतना शोर हो रहा है, लेकिन आपको क्या सुनाई दे रहा है? कि हाँ, कि आपकी स्पाउस, गर्लफ्रेंड, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, ठीक है, इतना शोर हो रहा है, क्योस मचा हुआ है, बट आप देख रहे हो, देखो सबसे अच्छी आवाज़ मेरे ही बच्चे की आ रही है, इतने बच्चों की आवाज़ है, बट मुझे सिर्फ मेरे ही बच्चे की आवाज़ कितनी क्यूटली सुनाई पड़ रही है, कितना स्ट्रॉन्ग है उसका गला, यू नो, यू आर टॉकिंग अबाउट लव। आप सुन तो रहा ही है आपको, नाउ यू आर स्पीकिंग ऑल्सो अबाउट वॉट यू लव। आपको क्या करना है? हर चीज़ में आपको बस देखना है। आप यहाँ रूम में भी बैठे हुए हैं, व्हाट इज़ इट दैट यू लव? इंटरनेट इतना अच्छा चल रहा है, थैंक गॉड, ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, जूम कितना अच्छा है, यू नो, हम लोग सब लोग तो हैं ही बहुत अच्छे, बुक कितनी अच्छी है ना, एसी कितना अच्छा है, फ़ैन कितना अच्छा है, यू नो, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू लव। कभी भी जैसे बोलते, आई थिंक हमारे सेशन में किसी ने शेयर किया था ना कि नेगेटिव फीलिंग्स तो आ ही जाती हैं, आई थिंक मानसी जी ने या इति जी ने, समवन ने आस्क्ड कि मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उनको कैसे हटाएं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आप बैठे हुए हो, जस्ट चारों तरफ देखने लगो, यस आई लव माई चार्जर ऑल्सो, आई लव माई टेबल, आई लव माई चेयर, आई लव ऑल माई बुक्स, यू नो, बस तुरंत ग्रैटिट्यूड से ज़्यादा ये ईजी है। आप तुरंत देखने लगी अपने चारों तरफ और जस्ट स्टार्ट काउंटिंग थिंग्स दैट यू लव। आप बचपन की चीज़ें याद करिए, अभी कंट्री कौन सी अच्छी लग रही है, स्टेट कौन सा अच्छा लग रहा है। शी इज़ टेलिंग अस वेर एवर यू आर वॉकिंग, यू नो, सिटिंग, डूइंग एनीथिंग, जब आप खाली बैठे हुए हैं, सिर्फ वो चीज़ों पे ध्यान दीजिए और उनको याद करिए व्हाट यू लव। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, कहीं बैठे, यहाँ डस्टिंग नहीं हुई, यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, ये कैसा है, खाने ऐसे हैं, कब इतना, यू नो, कब मैंने लाइक बड़े टेम्परेचर ठीक नहीं है, फ़ैन आवाज़ कर रहा है, यू नो, पेंटिंग कराने का टाइम आ गया है। नॉर्मली अगर ये सब आप कर रहे हो तो क्या हो रहा है, हमारी ड्रीम हमारे लाइफ में नहीं आ रही, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट लव, दैट वी डोंट वांट। नाउ वी हैव टू स्विच द चैनल, we have to change the frequency and start looking, feeling and speaking about things that we love. Yeah. Okay. Knowing that you have working with knowing that you have working with you a force which never yet has failed in anything it has undertaken, you can go ahead in the confident knowledge that it will not fail in your case either. Robert Collier, 1885-1950, New Thought author.
क्या ये जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में भी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि ये आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द पावर ऑफ लव, कि अगर हम इस की से आगे बढ़ते हैं तो वो हमेशा हमेशा सक्सेसफुल होगी ही। बट किस टाइप का लव करना है? अपने पैशन से तो करना ही, अपने ड्रीम से तो करना ही है, चलते फिरते खुद हमेशा हमको पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Okay. Think about what you love. Talk about what you love. Do what you love to do. Because when you are doing all of these things, you are feeling love. प्लीज रीड। Talk about the talk about the things you love about your home, your family, your spouse and children. Talk about the things you love about your friends. Tell them what you love about them. Talk about the things you touch, smell and taste that you love. लेट्स Should I continue? या Okay. जस्ट वन Okay. सेकंड। अच्छा नहीं, लेट्स स्टॉप देन वी विल कंटिन्यू। तो Okay. हमको जो 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 चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं उनके बारे में हमको खाली सोचना है। बट कितनी बार ऐसा होता है हमको पता ही नहीं होता है कि हमको अच्छा क्या लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिसाइड कि डोसा अच्छा है कि इडली ज़्यादा अच्छी है? या जाके आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं दोनों ही खा लेते हैं एक एक। हाँ, ऐसा होता है। पिज्ज़ा खाना है कि पास्ता खाना है? कि आप परफ्यूम भी लेने गए तो यू still think I need to know more? Just one second. Yes, I am there. Hello. Hello, can you hear me? Yes, 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 I can. ओके ओके, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा तो yes, हाँ, फ्रोज हो गया था. यस या सो वैभव भी हाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अच्छा क्या लगता है। हाँ, आई एम स्टिल अ लिटिल, आई हैव लिटिल मोर टू डिस्कवर। तो आपको सॉन्ग्स कौन से अच्छे लगते हैं, आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं, पहले हमको वो जानना होगा। ठीक है, तो एक आज का हमारा असाइनमेंट ये भी रहेगा दैट यू हैव टू राइट डाउन और फाइंड आउट व्हाट इज़ इट दैट यू लव। आपकी कंट्री, सिटी, कलर, हर चीज़ के बारे में आपको लिखना है कि आपका फेवरेट डिश क्या है, आपका फेवरेट कुजीन क्या है, आपकी फेवरेट ड्रेस क्या है। इट इज़ लाइक यू आर इन लव विद योर सेल्फ। ओके, वेन यू आर इन लव विद योर सेल्फ देन ओनली यू विल नो ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। आपका क्या होता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे होता था तो आपको पता है कि उसका खाना क्या अच्छा लगता है, उसको पेस्ट्री कौन से फ्लेवर की अच्छी लगती है, उसको कौन सा हीरो अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा लगता है, आपको सब कुछ पता होता था। तो वैसे ही आज हमको अपने बारे में पता करना है और अपने बारे में लव करके ही पता चलेगा। ठीक है, सो नाउ शी इज टेलिंग अस, जब हम वो लिस्ट पता कर लेंगे तभी उसके बारे में सोच पाएंगे। जब हमको पता ही नहीं होगा हम सोचेंगे कैसे मेरे को क्या अच्छा लगता है। या सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट वी लव। सेकेंड इज हर बार आपको उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बात करनी है। बिकॉज जब हम उसके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, इट इज़ लाइक अगेन इफ आई टेल यू थिंक अबाउट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विच यू हैड इन योर स्कूल, आपके मन में कैसी फीलिंग्स आएंगी? अच्छी फीलिंग्स आएंगी। या चॉकोबार अगर आपने बचपन में खाई होगी और आपको छोटे में आई एम श्योर सबको यही दो आइसक्रीम्स अच्छी लगती होंगी, तो अच्छी फीलिंग्स आएंगी आपके मन में। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट वी लव, तब क्या होगा, वी आर फीलिंग लव। एंड जब फीलिंग लव कर रहे हैं तो उसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। दिन भर उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें जो अच्छी लगती हैं, आपके घर के बारे में, बच्चों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, जॉब के बारे में, अपनी फूड के बारे में। जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स यू टच, स्मेल एंड टेस्ट दैट यू लव। या सो हाउ वी हैव टू डू दिस, लेट्स सी। Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. Just think about how much love you can give in one day by feeling the things you love. When you walk down the street, look for the things you love in other people. When you look in stores, look for the things you love. Say, I love that outfit. I love those shoes. I love the color of that person's eyes. I love that person's hair. I love that person's smile. I love those cosmetics. I love that smell. I love this store.
I love that table, lamp, couch, rug, sound, equipment, coat, gloves, ties, hat, and jewelry. I love the smell of summer. I love the Hmm. trees in fall. I love the flowers in spring. I love that color. I love the street. I love this city. यस, तो पूरा टाइम अब हमको जब लव में रहना है, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना है, तो यही सारी चीज़ें सोचनी हैं। माने हम लोग डेलिबरेटली चूज़ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें जो हमको अच्छी लगती हैं। शी सेइंग ना, कोई आपको दिख रहा है, उसको भी देख के उसमें वो अच्छी चीज़ें ढूंढिए विच यू लाइक, है ना? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी में ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही। उसकी हेल्थ, हेयर, ड्रेसिंग, आपने उससे बात की हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी, you just have to give love to whatever you are seeing. We have to forcefully, deliberately choose the things that we love around us. Yeah, please read. Okay. Look for the things you love in situations, events, and circumstances and feel those things. I love getting phone calls like that. I love getting emails like that. I love hearing good news like that. I love this song. I love seeing people happy. I love laughing with other people. I love driving to work, listening to music. I love being able to relax on the train or the bus. I love the festivals in my city. I love celebrations. I love life. Look for the things you love on every subject that lights up your heart and feel the deepest love you can. या आपने देखा है छोटे बच्चे लोग यही करते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है, वाओ आई लव दिस, वाओ मम्मा आई लव दिस ड्रेस ऑफ योर्स, वो फट फट उनको जो अच्छा लग रहा होता है वो तुरंत तुरंत बोलते रहते हैं। तो अब कैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, हमको उसमें उन चीज़ों को ढूंढना है विच वी लव। अब आप ये जितने भी एग्जाम्पल्स उन्होंने देखे दिए हैं आपको, उसमें अगर आप देखोगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं वो, आप अगर आप ट्रैफिक में अटके हुए हो, यू कैन ऑलवेज से I love the time that I get to listen to music peacefully and quietly, है ना? Yeah, I love when I'm, I love reading my mails and messages when I'm in this traffic. हर situation में हम लोग love ढूंढ सकते हैं. I love laughing with other people. माने कोई आपकी भी मजाक बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, I love laughing with other people. माने हर आपको बोलना नहीं है, एटलीस्ट हमको सोचने से ये स्टार्ट करना है ना? We can't go around saying everyone I love your hair, I love your shoes. We can, we should, but at least we'll start by thinking about it first. Yeah. Okay, if you are not feeling good and you want to change the way you feel, or if you want to lift good feelings higher, then take a minute or two and go through a mental list of everything you love and adore. You can do it while getting dressed in the morning, walking, driving, or traveling anywhere. It's such a simple thing to do, but the effect in your life will be amazing. या तो बिल्कुल क्या है कि जब कभी भी हम लोग को थोड़ा बिलो द लाइन लग रहा है, हम लोग को थोड़ा सा अप एंड डाउन लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वी जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस मेंटल लिस्ट। ओके, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। आई लव समर, आई लव मैंगोज, आई लव वाटरमेलन, आई लव हील्स, आई लव स्विमिंग, आई लव वाटर, आई लव प्लेइंग विद किड्स, आई लव रेड कलर, आई लव रेड लिपस्टिक। माने तुरंत आपके मन में वो लिस्ट स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है? लेकिन वो कैसे होएगी? अभी हम तुरंत आप लोग को बोले 10-10 चीज़ें बताइए दैट यू लव, आपको 2 मिनट हो सकता है लगे सोचने में, हो सकता है नहीं लगे, बट वाई टेक अ चांस? आपको ये पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो अगर आपको मन में नहीं करने का है तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देयर वाज अ पार्टिसिपेंट, गोपा दी वाज देयर ना, उन्होंने एक दिन में 100 चीज़ें लिखी थी दैट शी लव्स। हाँ, उन्होंने ग्रैटिट्यूड भी उसी टाइप का किया था। तो आई सेड 100 चीज़ें तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा सोचने में, 100 चीज़ें कौन सी हैं दैट आई लव? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी हैं। व्हेन यू हैव टू राइट ना, चूज चॉकलेट केक पसंद है कि स्ट्रॉबेरी केक पसंद, थोड़ा सा सोचने का टाइम लग सकता है ना। तो कोई सोच के 100 लिखेगा, मतलब कितनी पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएंगी उस समय। सो वेन एवर यू आर फीलिंग अ लिटिल बिलो द लाइन, शी इज टेलिंग अस वेन एवर यू आर नॉट फीलिंग गुड। उन्होंने ये नहीं कहा वेन एवर यू आर फीलिंग बैड। तो आप देखिए हमको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से सोचना है। या दैट वेन एवर आई एम नॉट फीलिंग गुड, when I am not feeling up to my energy level, I have to do this practice. I have to jot down or think about things that I love. Yeah. एंड शी इज़ गिविंग अस अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल कि सुबह उठते ही नॉर्मल में आप सोच रहे हो पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, ट्रेन मिलेगी कि नहीं, कैब मिलेगी कि नहीं, कहीं पानी तो नहीं बरस जाएगा, टेम्परेचर 42 तो नहीं हो जाएगा। उसके बजाय इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस लिस्ट इट विल बी अमेजिंग। या सॉरी, We need to, okay. Yeah. Make a written list of everything you love, which I urge you to do every month in the beginning and then at least every 3 months. Include the places you love, the cities, the countries, the people you love, colors you love, styles you love, qualities in people you love, companies you love, services you love, sports you love, athletes you love,
Music you love, animals you love, flowers, plants, and trees you love. List all the material things you love from all the different Hmm. types of clothes you love, homes, furniture, books, magazines, newspapers, cars, appliances, to all the different foods you love. Think about the things you love to do and list them all, such as dancing, playing a sport, going to galleries, concerts, parties, shopping. List the movies you love, vacations and restaurants you love. यस, तो आप सोचिए कितनी लंबी लिस्ट है। इसमें से आधी चीज़ें तो हम सोच रहे, हमने बोले हाँ कि ट्रीज़ के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। फ्लावर्स तो फिर भी 2-3 चलो बोल सकते हैं, बट व्हाट इज़ इट दैट आई रियली लव? इसमें से एक्चुअल में लाइक ऑनेस्टली इस बार हमने सोचा ये लिस्ट हम बनाएंगे, अभी तक नहीं बनाई थी। रैंडम 10 चीज़ें आई लव वो मेरे को पता है, बट इतनी डिटेल लिस्ट हमने कभी नहीं बनाई थी। तो अगर यू नो एनी ऑफ यू, और आई थिंक एवरी वन ऑफ अस शुड बी डूइंग दिस, कि हमको पता तो चले। शी इज टेलिंग अस मंथ की बिगनिंग में एक बार बना लें, ठीक है, लेट्स डू दैट टुमारो। उसके बाद 3 महीने बाद बनानी है। अगेन लेट्स फर्स्ट मेक इट वंस एंड देन सी, एंड आई एम श्योर उसके बाद भी हम लोग 3 महीने बाद बनाएंगे। दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट, प्लीज आपको भी बनाना है। या Okay, when one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, becomes rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Soren F. सरेन ओबे Soren सॉक्राट, Obe, yeah, 1813 to 1855 philosopher. या तो ये कह रहे हैं हमसे कि जब जब आप पूरी तरह किसी चीज़ से प्यार में होते हैं, तब यू आर एंटरिंग द रेलम ऑफ लव, माने किंगडम ऑफ लव में हम जा रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो जितना भी इम्परफेक्ट हो, है ना, हमको उससे प्यार है, सबको तो है नहीं उससे। देन लाइफ बिकम्स रिच एंड ब्यूटिफुल, इट कंसिस्ट सोली ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लव, माने जब हम पूरे तरह 100% किसी से प्यार में रहते हैं, किसी चीज़ को लव कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ही दिखती रहती। क्यों? हम पॉजिटिव फीलिंग में रहते हैं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव जोन में है, और उस जोन में है जिसमें वो चीज़ें हैं जो हमको चाहिए, तो तब लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ एंड फीलिंग्स आती जाती हैं, ठीक है, आती रहती हैं। तो अब जब हम हमारी ऐसी लिस्ट पे वर्क करेंगे, या जिसमें सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट लव, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है, डजेंट मैटर, आई एम गिविंग इट लव, तो मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज। या Your job is to love as much as possible every day. If you can just love and adore everything you possibly can today, look for and feel the feelings you love and turn away from the things you don't love, your tomorrow will overflow with the untold happiness of everything you want and love. या तो हमको क्या करना है, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में सिर्फ वो वाइटनेस देखनी है, और उस ब्लैक डॉट पे ध्यान नहीं देना है। अगेन टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव, माने उनको ध्यान नहीं देना है, ये नहीं कि उसको लाइफ से हटा देना है, नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस, हमारा जो आपने देखा है कोई स्पॉटलाइट होती है, स्टेज पे इतने सारे जन होते हैं, वो स्पॉटलाइट कहाँ जाती है, सीधे दूल्हा दुल्हन के ऊपर ही जाती है आजकल तो, या जो मेन एक्टर होता है या जो कंपेयर होता है उसके ऊपर जाती है, बाकी सब जन अंधेरे में पीछे सीन चेंज हो रहा होता है, सेट चेंज हो रहा है, वो होता रहता है। तो वैसे ही हमारा फोकस सिर्फ उसके पॉजिटिविटी, सिर्फ उसके गुडनेस पे होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन आवर फोकस इज ऑन दैट, वी आर गिविंग लव टू दैट, देन लाइफ विल बी अमेजिंग। या Okay. Love is the master key that opens the gates of happiness. Oliver Wendell Holmes, 1809 to 1894, Dean of Harvard Medical School. या प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है, ठीक है। लव इज द मास्टर की दैट ओपन्स द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज लव करना बहुत ईजी है ना, हम लोगों ने किया हुआ है, कितने बार किया हुआ है ना, पर्सन को तो पता नहीं कितनी बार किया हुआ है, चीज़ों को भी। कोई आपने, जब आप वो चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे होते हो, तो कभी आपने सोचा उसके अंदर कितनी शुगर है, कितनी कैलोरीज है, नहीं ना, हम लोग होल हार्टेडली लव दे के उसको खा रहे होते हैं, है ना। सो वी आर ऑल यूज टू गिविंग लव, दैट इज़ वाई शी इज टेलिंग अस, आपने जितना पहले प्यार किया हुआ है उससे ज़्यादा अब हमको प्यार करना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को देखना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग और जाके चॉकलेट खा लें। कहा था नहीं, रोंडापन ने कहा था, प्रिया ने कहा था कि चॉकलेट खा सकते हैं लव देके, इट विल बी फाइन। अगर ऐसा है तो वो भी हमको आगे पता चलेगा कि ऐसा भी होता है एक्चुअल में। यू गिव लव एंड ईट एंड इट विल बी परफेक्ट, प्रोवाइडेड यू गिव लव एंड नॉट थिंक अबाउट द कैलोरीज। हाँ, इट विल बी परफेक्ट इन योर बॉडी। या तो शी इज टेलिंग अस, लव इज द मास्टर की दैट ओपन्स द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस। हम खुश रहते हैं तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है ना, हाँ, हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। कोई आ रहा है गेस्ट, और जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, मायके वाले जब आ रहे होते हैं तो जैसी भी हालत हो, है ना, सब प्रॉपर ट्रिम एकदम सब परफेक्ट काम हो जाता है, ठीक है। वाई?
इट इज़ फॉर द लव ऑफ योर फैमिली, है ना। बच्चे लोगों के लिए, मम्मी लोग को देखो धूप में खड़ी हुई हैं स्कूल के बाहर आजकल, है ना, स्कूल का है ना, तो और अभी तो छोटे बच्चों के पेरेंट्स को बाहर ही खड़े रहना पड़ता है। वाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लव। उनको चिंता ही नहीं है कि धूप में खड़े हुए हैं, टैन हो जाएगा, कि जुकाम हो जाएगा, कि गर्मी लग जाएगी, नहीं। In Calcutta, this is the scene. Outside most of the schools, parents are standing for half an hour, 1 hour to collect the kids. Yeah? क्यों? It is love. कोई compulsion नहीं है. It is just love. तो जितना ज़्यादा हम love में कितना कुछ करते हैं, the more we give love, the more the happiness will come to us. Yeah. Okay. Love is being alert. You have to be alert to feel the love of everything around you. You have to be aware of everything that's around you to love. Otherwise, you will miss things. You have to be alert to see the things that you love. You have to be alert to hear the sounds that you love. You have to be alert to catch the beautiful smells of flowers as you walk past them. You have to be alert to really taste the food you are eating and feel the fullness of the flavors. If you are walking down the street listening to the thoughts in your head, you miss it all. And that's what happens to people a lot of the time. They hypnotize themselves by listening to the thoughts in their head, and so they are in a kind of trance and they are not aware of anything around them. या तो ये जो प्रैक्टिस है कि हम लोग जहाँ देख रहे हैं, स्ट्रीट पे देख रहे हैं, कैफे देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, एंड वी आर ऑब्जर्विंग व्हाट वी लव, ये तभी पॉसिबल है जब हम अलर्ट होंगे, अवेयर होंगे टू व्हाट, टू द सराउंडिंग्स एंड सिचुएशंस अराउंड अस। अगर हम गाड़ी में बैठ के या चलते चले जा रहे हैं कुछ सोचते हुए, जनरली अपन क्या सोच रहे होते हैं? कुछ पास्ट का सोच रहे होते हैं जो हमको अच्छा नहीं लग रहा होता है, या हम फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। ऐसे कितने जन होंगे कि आज लंच आपने बहुत टेस्टी किया और अभी आप बैठ के सोच रहे हैं बहुत अच्छा लंच था। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग कि चलो अच्छा हुआ संडे खत्म हुआ, वापस कल से रूटीन में आ जाएंगे। आज कितना काम करना पड़ा था पूरा दिन संडे को घर पे, है ना। तो हमने पास्ट के बारे में क्या सोचा? सिर्फ आज का, कि कितना काम करना पड़ा, अच्छा हुआ संडे आज फिनिश हो गया, कल से वापस रूटीन में, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, हम भी वर्क पे। अब तुम क्या कर रहे हैं? पास्ट के बारे में अच्छी चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नॉर्मली चिंता कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ, हमने इस प्रेजेंट में जो इतने सारे कैटलॉग थे जिससे हमको चूज करना था लव वाली चीज़ें, वो मिस कर दी। How will you look at the trees that are around you if you're lost in your thoughts? How will you notice the birds that are flying if you're lost in your past? So this is what she's telling us, be alert. Love is being alert. वो बच्चों की स्माइल, वो उनकी हंसी, वो उनका डिम्पल तभी दिखेगा जब आप अभी प्रेजेंट में हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉस्ट ऑन योर फोन। या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हम जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, अवेयर एंड अलर्ट होके रहेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स दैट वी लव। या सॉरी, अब इसको अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, उन्होंने यही कहा है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस टू पीपल अ लॉट ऑफ द टाइम, कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है एंड दे मिस इट ऑल। क्या मिस कर रहे हैं वो? अपने लाइफ में उन चीज़ों को लाना जिनसे उनके लाइफ में मोर पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, दे आर मिसिंग इट ऑल। क्यों? दे हिप्नोटाइज देमसेल्व्स बाय लिसनिंग टू द थॉट्स इन देयर हेड। माने हम हमारे ही थॉट्स में उलझे रहते हैं, है ना, और वो चीज़ों को मिस कर देते हैं जो, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं उनके बारे में। या Have you ever been walking down the street and suddenly a good friend yelled out your name and you were startled because you hadn't seen him? Or maybe you saw a friend and you had to call out her name a couple of times and suddenly she jumped with a start when she saw you. Your calling her name woke her up because she was not aware of being on the street, but was lost in a trance, listening to the thoughts in her head. Have you ever been in a car traveling and suddenly you looked around and realized you were close to your destination, but you did not remember traveling a big part of the distance. You had hypnotized yourself by listening to your thoughts and you were lost in a trance. या तो ऐसे ही होता है, हम हमारे थॉट्स में ही खोई रहते हैं और लाइफ निकल जाती है। आप ट्रेन में जर्नी करते हो, फ्लाइट में जर्नी करते हो, क्या आप एक्चुअल में खिड़की के बाहर देखते हो कि कितने क्लाउड्स हैं, कि वो रेंडियर जैसा लग रहा है, कि वो कार के जैसा लग रहा है? अभी आप देखते हो? नहीं। हम लोग बैठते हैं, सीधे फोन में देखने लगते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ नहीं और ध्यान देते किसी भी चीज़ पे। वी आर जस्ट लॉस्ट इन आवर थॉट्स। वी आर नॉट, अनलेस यू आप फोन में आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो अलग बात है, बट मोस्टली वी आर लॉस्ट इन आवर थॉट्स एंड वी मिस द चांस ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, वी मिस द चांस ऑफ सीइंग द थिंग्स दैट वी लव। तो वही नहीं करना है, ठीक है। हम हमारे थॉट्स में ही खोए रहते हैं।
The good news is that the more you give love, the more alert and aware you will become. Love brings complete alertness. As you make a conscious effort to notice as many things around you that you love as you can each day, you will become more aware and alert. या How? जैसे देखिए, या जैसे देखिए, जब जैसे क्या होता है ना कि न्यूली वेड बहू आती है, हाँ, तो वो भी अपने हस्बैंड के लिए और हस्बैंड भी अपने वाइफ के लिए कितना अलर्ट रहते हैं। अरे उसने छींका, तुरंत डॉक्टर के पास ले चलो, ठीक है। अरे उसका बर्थडे आने वाला, इतने दिन से प्लानिंग होने लगती है ना। ये क्या होता है? लव ब्रिंग्स कंप्लीट अवेयरनेस, है ना, यही है ना। हस्बैंड छोड़िए, आप बच्चों का भी एग्जाम्पल है, आई डोंट नो कौन सा एग्जाम्पल दें, दोनों में हम लोग हंसने लगते हैं, ठीक है। तो बट यही होता है ना, लव ब्रिंग्स कंप्लीट अवेयरनेस, पूरा आप उसके बारे में अवेयर रहते हैं। तो शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट विल हैपन टू अस। द मोर वी स्टार्ट नोटिसिंग द थिंग्स वी लव, द मोर अलर्ट वी आर बिकमिंग। द मोर अलर्ट वी आर बिकमिंग, द मोर पॉजिटिव थिंग्स वी आर लुकिंग एट, एंड द मोर पॉजिटिव थिंग्स वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ ईच डे, ठीक है। तो आज से आप शुरू करोगे, तो आज से ही जो ट्रांस में हम लोग रहते थे, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स में खोए रहते थे, पास्ट में, फ्यूचर में, उससे निकल के हम प्रेजेंट में आएंगे, अलर्ट होंगे, एंड दैट इज हाउ वी यूज दिस की ऑफ लव, ओके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इसको नहीं बोला है कि लगे कि अरे बड़ा इजी है, नहीं, इजी नहीं है, हमको प्रैक्टिस करना होगा, तब ये इजी होगी। क्या? How to keep your mind focused on love. Clarity of mind means clarity of passion too. This is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. Blaise Pascal, 1623 to 1662, mathematician and philosopher. या मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसीलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज को साफ साफ देखता है ना। इट इज लाइक कि जितना ज्यादा हम अलर्ट रहेंगे, क्लैरिटी रहेगी दिमाग में, उतना ही ज्यादा हम अपने पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, वील गेट लॉस, वील कीप थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो वो नहीं करना है हमको। जितना क्लियर रहेगा, जितना अलर्ट एंड पॉजिटिव रहेगा, उतना ज्यादा हम चीजों को अच्छे से और पॉजिटिवली देखेंगे। क्या? One way to stay alert is to trick your mind by asking questions such as, what can I see that I love? How many things can I see that I love? What else is there that I love? What can I see that thrills me? What can I see that excites me? What can I see that I am passionate about? Are there more things I can see that I love? What can I hear that I love? When you ask your mind questions, your mind can't help itself and it gets busy right away to give you the answers. It stops other thoughts immediately so as to come up with the answers to your questions. या तो आपने देखा होगा, ये आपने किया भी हो ऐसा। घर में जब छोटे बच्चे होते हैं और कुछ शैतानी कर रहे होते हैं, तो आप उनसे क्या करते हो? या वो कुछ ऐसी चीज मांगते हैं जो आपको नहीं देना होता है, तो आप क्या करते हो? तुरंत उनसे दूसरे क्वेश्चंस करने लगते हैं। हैव यू डन दिस? आई हैव बीन डूइंग दिस, इसीलिए आई कुड इमीडिएटली रिलेट। हाँ, प्लस आई हैव सीन माय भाभी ऑल्सो डू दिस विद माय नीस। शी इज 4 years old एंड यू नो शी इज लाइक अ बिग बंडल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। हाँ, आप समझ गए होगे हम इसका मतलब क्या होता है। शी हैज कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस, तो उसको क्या करना पड़ता है? ऐसे ही क्वेश्चंस करना पड़ता है। व्हाट डिड यू ईट इन स्कूल टुडे? व्हाट वाज देयर इन योर टिफिन? हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर? व्हाट डिड यू कलर? व्हाट वाज द टीचर सेइंग? उसको ऐसे बातों में उलझा लेना पड़ता है। दैट इज व्हाट यू डू। या आप क्या करते हो? बच्चों को पजल दे दोगे, ठीक है, यही करते हैं ना, ताकि वो किसी चीज में उलझे रहे। तो आवर माइंड इज ऑल्सो लाइक दिस, व्हेन वी गिव क्वेश्चंस टू इट, इट विल लुक फॉर आंसर्स। तो हमको अपने आप को ऐसे ही ट्रिक करना है, वरना क्या होएगा, हम अपने माइंड को कुछ काम नहीं देंगे। तो हम लोगों को कितना अच्छा सा एक तो कोट भी हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। वो डेविल्स वर्कशॉप क्या है? पास्ट के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, अभी की सारी सिचुएशंस में नेगेटिविटी ढूंढ रहा होता है। तो व्हेन वी आर गिविंग दीज क्वेश्चंस टू द माइंड, इट विल स्टार्ट लुकिंग थिंग्स फॉर द टू बी पॉजिटिव। बट हम क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप यहाँ देखिए, हर चीज वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माने माइंड के क्वेश्चंस है ना, कि व्हाट इज इट दैट आई लव, व्हाट कैन आई सी दैट आई लव। हम और क्या चीज ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज इट दैट थ्रिल्स मी राइट नाउ। तो हम पॉजिटिव क्वेश्चंस करेंगे तो आंसर कैसे आएंगे? पॉजिटिव। हमने कार्ड में लिखा था ना, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आंसर मिलेगा। आपने देखा है, आपने पूछा क्या मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, क्या ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर कि कितने जोक बन चुके हैं इस पे ऊपर, बोलिए कितने जोक्स हैं, है ना। हाँ बोलो, कि हाँ बोले तो भी फंसा, ना बोले तो भी फंसा, ठीक है। जो भी तुम पहन लियो अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक हम किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर उसी टाइप का मिलता है। तो इफ यू आस्क एम आई लुकिंग सेक्सी,
ऑफ कोर्स उसका आंसर यस ही आएगा, है ना, आना तो यही चाहिए। तो हम अपने ब्रेन से जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो वैसे ही आंसर ढूंढने में लग जाएगा। क्या Okay, the secret is to keep asking your mind questions regularly. The more questions you can ask, the more you will be in control of your mind. Your mind will be working with you and doing what you want it to do instead of working against you. या तो जैसे जैसे हम पॉजिटिविटी में अपने माइंड को रखेंगे वैसे वैसे हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमको चाहिए। ठीक है, हम अपने माइंड को कंट्रोल में कैसे रखें? बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, एंड व्हेन द माइंड इज वर्किंग विद यू, वो क्या करेगा? हमारे लिए वर्क करेगा, नॉट अगेंस्ट अस। अगेंस्ट अस मतलब वो जब नेगेटिविटी की ट्रेल में चला जाएगा तो वो हमारे अगेंस्ट कैसे काम कर रहा है? बाय अट्रैक्टिंग थिंग्स विच वी डोंट वांट। It is taking us to a negativity zone. It is taking us to the negativity frequency जहाँ पे हमको नहीं जाना है। Okay, so if we are using our mind in a positive frame of mind, it is working for us. Yeah. Sometimes your mind can take off like a freight train down a mountain without a driver. If you don't stay in control of it, you are the driver of your mind. So take charge and keep it busy with your instructions by telling it where you want it to go. Your mind only takes off on its own if you are not telling it what to do. या तो आपने वो वाला ऑडियो पढ़ा था, उसमें उन्होंने यही कहा था ना कि ये हमारा दिमाग एक उस मशीन की तरह है जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, हम लोग उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, इफ वी आर नॉट यूजिंग आवर माइंड प्रॉपरली, वो क्या होगा? इफ वो फ्रेट ट्रेन की तरह माउंटेन के नीचे चला जाता है। कैसे? एक नेगेटिव थॉट आता है, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होता है? हम लोग तिल का ताड़ बना लेते हैं, राइट? मोल आउट ऑफ अ माउंटेन, नहीं सॉरी, माउंटेन हिल आउट ऑफ अ मोल कर लेते हैं, है ना। छोटी सी चीज को एकदम इतना बात का बतंगड़ टाइप का अपने मन में ही बना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ अ माइंड। तो हमारे माइंड को हमारे कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। इट इज लाइक I will decide what I want to think about. I will decide whether I am seeing positivity or negativity. Yeah, whether I am looking at things that I love in whatever situation that comes. तो शी इज टेलिंग अस, माइंड तब भी नेगेटिविटी ट्रेल में जाता है, ब्लैक होल की तरफ जाता है, जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या The mind acts like an enemy for those who don't control it. Bhagavad Gita, 5th century BC, ancient Hindu text. क्या जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। भगवद गीता। ओके, सो दिस अगेन इज अ भगवद गीता कोट एंड शी इज टेलिंग अस, रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि हमको हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते रहना है। कैसे इंस्ट्रक्शंस? व्हाट इज इट दैट आई लव, व्हाट इज इट दैट थ्रिल्स मी, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर। पूरा टाइम बस पॉजिटिविटी की चीज़ें देखती रहनी है। ठीक है, तो आपने मैजिक बुक की है जिन्होंने, उनको पता है कि हम अपने आप को पॉजिटिविटी में कैसे रख सकते हैं। हर टाइम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। बट व्हेन आई एम यूजिंग दिस की ऑफ लव विच आई थिंक इज वेरी ईजी, आपको कोई ढूंढना ही नहीं है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, बस उन्हीं चीज़ों को देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो और प्यार देते रहो। सो दिस इज वन की दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमको हमारे माइंड को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। क्या Your mind is a powerful and magnificent tool you can use, but you must be in control of it. Rather than letting it distract you with out of control thoughts, you want your mind to help you give love. It doesn't take long to train your mind to focus on love. And once you have just watched what happens to your life, या एंड वंस यू हैव जस्ट वॉच व्हाट हैपेंस विद watch what happens to your life. Yeah. हाँ, तो माइंड बहुत पावरफुल है ना, लाइक पावरफुल क्या, माइंड ही तो मेन चीज़ है। हाँ, वो ही हमको भटकाता है, ट्रैक पे रखता है एंड यू नो अप एंड डाउन कराता है, ये माइंड ही है और उसको हमको कंट्रोल करना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान रख रहे होते हैं। जब आप अपना ध्यान ब्रेथ पे रख रहे होते हैं, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर माइंड। जब आप ब्रीदिंग करते करते अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं, देन यू आर कनेक्टिंग योर हार्ट विद योर ब्रेन। ओके, तो ये मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारे माइंड को कंट्रोल रखने में बहुत काम आता है। दोज ऑफ यू हु आर इनटू मेडिटेशन, प्लीज़ कंटिन्यू विद इट। भले ही 5-10 मिनट जितना भी करना हो, यू हैव टू मेडिटेट टू कंट्रोल योर माइंड, बिकॉज वो बहुत पावरफुल होता है ना। उसके बाद जब आप ग्रैटिट्यूड करके विजुअलाइजेशन करते हैं तो इट इज़ लाइक जस्ट अमेजिंग। ठीक है, सो दोज ऑफ यू हु आर डूइंग इट प्लीज डू, और जिन्होंने नहीं भी किया, स्टार्ट विद सम और द अदर गाइडेड मेडिटेशन ऑनलाइन, उससे बहुत पावर मिलेगा। ओके, सो दिस वाज द की ऑफ लव। एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ, नो?
तो आपको सबको फिर से पढ़ना है ये पोर्शन, आपको लिस्ट बनानी है एटलीस्ट 100 आइटम्स की कि व्हाट इज इट दैट यू लव। कल हम लोग पढ़ेंगे द की ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड द थर्ड की इज, जस्ट 1 सेकंड, कहाँ चली जाए, फॉरगॉट। What is the third key? Anyone remembers? Key of play. Yes, key of play. Okay. So yes, so these are the 3 keys. सबसे अच्छी की है की ऑफ लव, सभी बहुत अच्छी हैं। की ऑफ लव के ही बारे में हम लोग इतने देर से द पावर ऑफ लव फीलिंग्स पढ़ रहे थे, तो वो बहुत इजी है। तो अगर सबसे पहले वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड, देन वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी लव। Okay, so thank you Smita ji, it was a really nice way of yours, the way you were reading, yeah, ekdam sahi, Thank you, Priya ji. it was very nice, thank you so much. Yeah. Thank you so much. Ma'am, what is the third key? The key of play. Play. Don't ask what is it. Yes, play, like khel. Okay. Okay, we will read that day after. Yeah, so let's do the gratitude and then we can take some questions. So let's join our hands, close our eyes, and let's do our gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and dear Bhagwan Ji. Thank you for the wonderful 5 elements that you have given to us. Thank you for all the creation around me. Thank you for the zillion things that I love which are there. Thank you for showing us this path of gratitude and love and positivity. Thank you for the happiness, health and positivity of my family and friends. Thank you for all of us being here together and reading this amazing book. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone for being here. Thank you everyone. Thank you, Priya ji. Thank you so much. Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you. Any question? प्रिया जी, Thank you, ma'am. आई लव में जो लिस्ट बनाना है, बार बार लिखना है आई लव, या खाली नाम लिखना है उस सब चीजों का? देखिए, आप जितने बार आई लव लिखेंगे उतना अच्छा लगेगा आपको। आप आई और एक हार्ट भी बना सकते हो, पूरा LOV नहीं लिखने का मन हो रहा है तो आई लव एंड जस्ट लिख लीजिए, ठीक है? यू कैन डू दिस। या थैंक यू। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू, हाँ प्लीज आप सब, हम सब इस बार करने वाले हैं, ठीक है? एंड लेट्स सी किसकी लिस्ट सबसे ज्यादा होती है, आप किस चीज के बारे में लिखते हो। मेरे को तो लग रहा है ना, मेरे को इसमें से देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? मूवीज, सॉन्ग्स, राइटर्स, एक्टर्स, या सो मेनी, या टॉयज, गेम्स। एक्चुअली इट विल बी लाइक अ वंडरफुल थिंग। आप एक बार बैठ के लिखोगे तो बेस्ट है, नहीं लिख पा रहे हो तो आप 10-20 का ग्रुप बना के भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट इन एनी जर्नल, योर डायरी, क्योंकि जितने बार आप उसको पढ़ोगे ना उतने बार भी अच्छा लगेगा। इफ यू वांट यू कैन इवन डू इट ऑन योर फोन। फोन का जो नोट पैड होता है या जो नोट्स होते हैं आप उसमें भी कर सकते हो। ओके, राइटिंग इज बेटर। Yes, see, I have to give option ना, न करने से अच्छा है जितना कर लें उतना अच्छा है ना। करेक्ट, That way, yeah. ओके, थैंक यू। Writing is always better. Okay, yes. So any questions? कुछ ऐसा है जो हम लोग को फिर से पढ़ना है अभी तक जितना भी हमने कवर किया है? आप सबको ये जो पॉइंट्स ऑफ पावर थे, लाइफ फॉलोज यू के मिरर में देख के पढ़ना है। दे आर जस्ट 10, नॉट इवन 10 पॉइंट्स। एक पेज आप मिरर में देख के पढ़ोगे ना, लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। बिकॉज मिरर वर्क इज सो पावरफुल। उसके ऊपर पूरी बुक्स लिखी हुई हैं ऑन सेल्फ लव। या अभी हम एक और भी कुछ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर वेन डायर की एक बुक है, प्लस रॉन्डा बर्न की एक दूसरी बुक भी है, वो भी पढ़ रहे हैं। एवरीवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज व्हाट, कि हम अपने बारे में जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना अच्छा। ही वाज सेइंग दैट छोटे में बच्चों को बोला जाता है कि यू आर द वर्ल्ड, लेकिन जैसे ही वो टीनेज में आते हैं बोलते हैं इसको तो अकेले ही नहीं है, ऐसे बिहेव कर रहा है, वैसे बिहेव कर रहा है। तो लोगों का माइंडसेट वैसे चेंज होता चला जाता है। दे गेट कंफ्यूज, इसीलिए दे गेट कंफ्यूज कि क्या करना है। छोटे में तो हम ऐसे थे ही नहीं कि दुनिया थे, अभी हो गया है कि हम दुनिया ही नहीं है। इट्स लाइक सो उन लोगों का जो ये वाला चीज हो जाता है वो ही आगे चल के बढ़ जाता है, ठीक है? सो व्हेन वी नो ऑल दिस एंड वी नो हाउ टू करेक्ट इट, लेट्स फोकस एंड डू दैट। या सो प्लीज डू दिस। मिरर प्रैक्टिस इज वेरी पावरफुल कि ये जो चीजें आप खुद अपने आप को बोल रहे हो, इट विल बी लाइक यू आर चेंजिंग आवर बिलीफ सिस्टम। इट इज लाइक दैट। या विजन बोर्ड बनाना है सबको, ठीक है? 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। एंड भारती जी इज हियर। आई टोल्ड यू कि एक माइंड मूवी टाइप्स बनाना है। Yes, she is making a wonderful thing। जैसा हमने आपको कहा कि just collect your photographs, आपकी ड्रीम की फोटोग्राफ्स, और उसमें आप अफर्मेशंस लिख के एक अच्छे म्यूजिक के संग। आजकल तो फोन में बनाना इज क्वाइट इजी, बट हमारे पास टाइम नहीं होता ना, है ना, इसीलिए नहीं बनाते और एनर्जी नहीं होती है। प्लीज मेक इट, इट्स वंडरफुल। भारती जी रियली नाइस। एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर इट इन द ग्रुप वंस, जस्ट लेट मी एक बार
खुद को देख लेने दीजिएगा. If you want, please share it. Yeah, because when you are Okay, thank you. motivating others, you are getting more power in your life. Okay? Yes. Sure, sure. Thank Yeah. you. या थैंक यू. बिकॉज जैसे छाया जी ने जब अपना विजन बोर्ड शेयर किया था लास्ट ईयर, हमने भी बनाया था और आई थिंक 15-20 लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया था. या शी वॉज द वन हु इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस. उसके पहले हम लोग ने इतने सारे सेशन कर चुके थे, आई थिंक हार्डली किसी ने बनाया होगा. जब उनका विजन बोर्ड लगा, देखा तो लगा अरे हाँ हम भी बना सकते हैं, हम भी. और everyone was inspired. तो वैसे ही भारती जो ये माइंड मूवी बनाई है, इट इज ट्रूली अमेजिंग. हम भी सोच रहे थे हम भी बना लेते हैं हाँ अभी. तो इट वाज लाइक दैट. सो प्लीज शेयर इट and you will get more blessings. Yeah. Sure. Thank you. And Riya ji, just to tell me कि love दो love मिलेगा, प्यार दो प्यार मिलेगा. That's okay. But someone love too much, that responsibility too much for last 10 to 15 years. But now but I get negative reply from the other side. So every time she neglect me and she criticize me all the habits from all my nice habits last 15 years. I am is okay. Now there is a lot of negativity about me. Then what can I do for her? Okay, Renu ji, you have done the magic book. Yeah. So what you have to do is each time No, I haven't. Oh, no, Renu ji, you both of you are Renu ji, okay? Renu Agarwal ji, yeah. So what Yeah, and both haven't done. Agarwal, okay. रेनू जी आपने तो कर चुका है ना. रेनू अग्रवाल जी, यू हैव आल्सो नॉट डन द मैजिक बुक. No. नहीं, मैंने थोड़ा ये वाला सेशन डेली कर रही हूँ. दिस इज ओके. मैजिक बुक नहीं किया ना आपने. ठीक है. हाँ, तो आपको अभी क्या करना है, अभी आप फिर भी लव देते जाइए. हो सकता है कहीं ना कहीं आप हो सकता है वो आपकी जो भी रिलेटिव है, ठीक है, उसके बदले उसी टाइप के कोई, लाइक इफ आई गिव यू अ बहू का एग्जांपल, हम आपकी बहू के बारे में नहीं, इट्स लाइक जस्ट समवन एल्स. हम जैसे आपको अपनी बहू अच्छी लगती थी, नॉट यू समवन, बट किसी और की बहू के बारे में कुछ आपने सुना एंड यू आर नो हैविंग सम नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड कि देखो कैसी बहू है उनकी. नॉट अबाउट योर बहू और नॉट अबाउट योर डॉटर, एनीवन. आई डोंट नो आप किस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो. They were relatives, very close relatives actually. Yeah. तो आप सोचो 100% responsibility, full complete responsibility about her. But now I respond zero, एकदम zero. Every time she told me negative reply. I am हंसते हैं तो बोलती है every time laughing, घूमती हूँ every time घूमिंग, अगर friend की जाओ तो every time घूमिंग your friends. How can I tolerate her? Every time thinking about her कि love दो love मिले, it's okay. But मैंने उसको इतना प्यार दिया 15 साल से, मैं can't believe me कि अब आज ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए अभी आपको क्या करना है, देखिए आज ही हमने पढ़ा है कि लव अनकंडीशनल होता है. आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है अभी, ठीक है. राइट आउट फॉर सम मोर टाइम. आप जितने बार आपको ऐसे बोले ना, आप मन में उसको ब्लेसिंग दो. थैंक यू, ये मेरा कितनी केयर कर रही है, मन में ही दीजिए अभी उसको. हाँ, शी इज सो केयरिंग, वो मेरे बारे में इतनी चिंता करती है कि मैं ज्यादा घूमूंगी तो मैं थक जाऊंगी, मैं ज्यादा हंसूंगी तो यू नो मे बी आई गेट टायर्ड. यू नो आपको अपने मन में ऐसे कुछ सोचना है दैट यू आर गिविंग लव टू हर. ओके, उसके बारे में वो जो कर रही है, जैसे उन्होंने बोला ना, एकदम अनकंडीशनल लव होना चाहिए. आप बिना सोचे जस्ट गिव करते रहिए. बड़ा चैलेंजिंग होता है, हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप ऑलरेडी दे रहे हो और उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और हम कह रहे हैं आप और करो, यू नो. बट दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन कि ओनली मोर लव कैन एलिमिनेट दैट नेगेटिविटी. ठीक है, आपको खाली और लव देते ही रहना है. ट्राई करके देखिए. अगर आप अभी हम लोग कल पढ़ेंगे की ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसमें एक चीज आएगी, वो हम आपको बताएंगे कल, ठीक है. अभी तो आप आज कल तक तो ये और आप करिए. I'm very depressed about this. I'm very, very depressed about this. What can I do and do or not to do or not to do? एक आप और चीज कर सकते हो. आप विजुअलाइजेशन आपको बोला है, ठीक है, तो आप जो विजुअलाइज कर रहे हो, इफ इट इज अफेक्टिंग यू सो मच, पहले तो आपको कुछ ऐसी चीज करनी है विच मेक्स यू हैप्पी. जब भी आप विजुअलाइजेशन कोई भी करने बैठे तो हमको थोड़ा पॉजिटिव होके बैठना है, ठीक है. मे बी आपको एक रसगुल्ला खा के मन है कि यस यू आर फीलिंग सो तृप्त एंड नाइस एंड हैप्पी, देन यू डू विजुअलाइजेशन. या आपने कोई जोक पढ़ लिया या कोई अच्छा सा भजन सुन लिया, सो दैट यू आर फीलिंग नाइस, या देन यू डू विजुअलाइजेशन. आप इमेजिन करो कि वो आपको बोल रही है वाओ यू आर सो नाइस, आप कितने अच्छे हो. जैसा वो आपसे पहले बिहेव करती थी, आप वैसा ही उसको मन में इमेजिन करिए.
ठीक है। अच्छा एंड अच्छा। फिर और रोज सोचिए एंड यू फील वेरी ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी कि ये कितना मेरे से प्यार करती है, इतना अच्छा है, शी इज लाइक माई माई ओन ब्लड एंड वॉट एवर, जो भी आपको जितना ज्यादा आप मन में पॉजिटिविटी देके उसको बोलोगे उतना ज्यादा उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। मन मन में बोलती रहूं, मन में विजुअलाइजेशन मन करती में रहूं ना। हाँ आप बोलती रहिए, और कल हम लोग और इसके में ग्रैटिट्यूड भी ऐड करेंगे। अभी आप यही बोलिए कि वाओ शी सो नाइस, उसके हेयर कितने अच्छे हैं, इतनी प्यारी है वो, कितने अच्छे अच्छे टाइम हमने साथ में बिताए हैं, ठीक है, कितना घूमे हैं हाँ। हम लोग, वो सब याद करिए, लेकिन सैडनेस से नहीं कि ओके, कहाँ हाँ गए वो एकदम पेन और रोने वाले एकदम। गाने नहीं, सैडनेस से सही उसको याद करके खुश होके आपको करना है, ठीक है क्या। ओके, ओके सो समझ लेट्स डू गई। दिस, एंड कल हम लोग इसमें ग्रैटिट्यूड भी ऐड करेंगे। ट्राई माई लेवल बेस्ट। बहुत अच्छा या लगा, नाइस टू मीट यू प्रिया जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू लिटिल। थैंक यू थैंक यू टू प्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। so sweet of you, thank you। ये माथा लगता हल्का हो गया। थैंक यू, आप करिए फिर शेयर करिएगा क्या होता है, ठीक है। थैंक यू, श्योर आई एम श्योर श्योर 100% श्योर कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका। ओके, थैंक यू। श्योर प्रिया जी। लाइक आई एम टेलिंग यू, मेरा ब्रदर से मेरा Pri- चैलेंजिंग रिलेशनशिप ऐसा होता था ना, वो मेरी काफी काफी नहीं कभी कभी लेग पुलिंग कर देता था, ठीक है। एंड अच्छा क्या होता अच्छा। था मेरा, आई एम नॉट फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, तो मेरा वो जो ओके। होता है ना वो वाला लेवल, पेशेंस लेवल या ऐसा वाला थोड़ा सा हमेशा और इम्प्रूवमेंट चाहिए रहता है उसमें। तो अब क्या होता है, अब वो मेरी लेग पुलिंग करता था, ठीक है, एंड आई वुड नॉट बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब से मैंने ये मैजिक ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया है, तो शुरू में तो हम अंदर अंदर से कोशिश करते थे कि आई एम बीइंग सो हैप्पी दैट ही इज माय ब्रदर, खाली मेरे ही लेग पुलिंग करता है, कितना प्यार करता है मेरे को, ठीक है, यही सब सोचते रहते थे। ट्रस्ट मी, इन द पास्ट 1.5 years वो एकदम, मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट देयर, इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो मैंने हम यही सोच रहे हैं कि लव्स मी, अप्रिशिएट्स मी, रिस्पेक्ट्स मी, हम सिर्फ यही बोल रहे हैं मन में, ठीक है, दैट आई एम सो हैप्पी दैट ही इज रिस्पेक्टिंग मी सो मच, ही इज लविंग मी, ही अप्रिशिएट्स मी। हम मैक्सिमम टाइम यही बोल रहे हैं, प्लस ब्लेसिंग्स में भी उसके बारे में लिखते हैं, जब भी ये वाली प्रैक्टिसेस आती हैं, 3 people दैट यू लव, मैजिक वॉन्ड, ये सब उसमें भी उसके बारे में लिखते हैं। एंड ऑन एंड ऑफ भी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई ब्रदर, हमारे ऑन एंड ऑफ नहीं, नॉर्मल है बट लिखते हैं उसके बारे में अक्सर। एंड आई एम सीइंग दिस चेंज इन हिम, दैट ठीक है, अभी वो मेरे को जो पहले रोज करता था या दिन में 4-5 बार करता था, ठीक है, लेग पुलिंग, मैंने जब देखा इट वॉज लाइक लेग पुलिंग, इट वॉज लाइक दैट, अभी इट्स लाइक 3-4 दिन में या 5-6 दिन में एक बार हो गया। तो आई एम ऑल्सो हैप्पी, ही इज ऑल्सो हैप्पी, एंड आई एम लाइक नाउ आई एम कूल विद इट, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस पावर इज, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे उसका रिजल्ट आएगा, या And ओके। good news for me, God news for me कि मेरी uh, granddaughter now she is studying in a hostel देहरादून मसूरी. ओके, She got hats and yellow dress और पूरा स्कूल में फर्स्ट आई है वो. वाओ, Now she is in class 6. Yeah, and she got इतना बड़ा उसको मेडल मिला है और एक सर्टिफिकेट. ओके ओके, वेरी नाइस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू हर, एंड आई एम श्योर आप उसको इतना प्यार दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, शी विल डू वंडरफुल या इन लाइफ, या ओके। प्रिया गुड जी, नाइट. हाँ जी, हाँ गुड नाइट, यस हाँ यस। जी, मैं दूसरी रेनू बोल रही हूँ। हाँ हाँ वैसे मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है और काफी हद तक अभी मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा, बट वही चीज में ये मेरे को भी होता है कि है बहुत चैलेंजिंग काम, और हालांकि समझते हैं कि इसी तरीके से ही ठीक हो सकता है, बट अभी जैसे आपने मदर का भी एग्जाम्पल दिया था कि मदर का बहुत अनकंडीशनल लव होता है, बट समटाइम्स यू फील कि मतलब जब बेबी छोटा होता है पूरी रात माँ को सोने नहीं देता है तो मदर भी थक जाती है, और देन शी ऑल्सो स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि पूरी रात नहीं सो पाए। तो इस तरह से थोड़ा मतलब समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि सामने से रेस्पॉन्स तो आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना तो चाहिए, हम ये ह्यूमन नेचर है, हाँ, ठीक है। बट आप हाँ जी, देखिए सब रोंडा बर्नी, हर स्क्रिप्चर, सब जगह यही लिखा हुआ है कि प्रेम कैसे कनेक्ट करता है, प्यार कैसे कनेक्ट करता है, कि वो पूरा टाइम होते रहना चाहिए। इट्स लाइक इट शुड बी लाइक इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो, उसमें कोई टैप नहीं है कि आज सामने वाले ने गंदा किया तो आपने टैप बंद कर दिया, कल सामने वाले ने अच्छे से बिहेव किया तो उसको ऑन कर दिया। इट इज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। हम लोग क्यों किसी को प्यार करते हैं? क्योंकि हमको अच्छा लगता है ना। यस, I- अच्छा लगता है, प्यार देना बहुत अच्छा लगता है ना, हमको अच्छा लगता है। वो कैसे बहुत रिस्पॉन्ड अच्छा कर लगता रहा है, अगर उस पे हमारा प्यार
डिपेंड करने लगे तो दैट इज नॉट ट्रू लव, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, ये मतलब ये काफी नहीं, ये टोटली एक्सपीरियंशियल है। हम जितना भी बोलें, जब तक आप खुद से नहीं फील करोगे तो नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है कि अगर एक टेररिस्ट भी है, उसकी माँ को तो वो बच्चा उतना प्यारा है ही, चाहे वो जो भी कर रहा हो, उसको तो वो है ही प्यारा, है ना। तो उसको तो सिर्फ पूरी दुनिया ही उसको बोल रही होती है कि कैसा बच्चा है तुम्हारा, कैसा है, ये है वो है, बट उसका लव तो उसके लिए होगा ही, है ना। चाहे उसके मन में भी है ही शुड इम्प्रूव, दैट पर्सन शुड इम्प्रूव, वो और अच्छा हो जाए, नहीं ऐसा करे, बट उसको भले ही डांटे, बट उसका लव फिर भी उसके लिए पूरा ही है। तो आई एम नॉट सेइंग हमको उस टाइप से करना है, बट वी हैव टू गिव लव ऑल द टाइम। इसका कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि अगर हम उसमें वो नेगेटिविटी देख रहे हैं तो हम उस पर फोकस करके उसको और इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज जहां हमारा फोकस और एनर्जी जाती है वही चीज बढ़ती है। तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि मैंने उसको ये कहा और उसने मुझे गंदे से कह दिया, या मैंने उसको कल ऐसा किया था और उसने देखो आज मुझे एक्नॉलेज भी नहीं किया। तो अगर हम उस पर ध्यान देते रहेंगे तो हम उसको अपने लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप खुद ही आपकी शेयरिंग्स आएंगी। इस बुक में शेयरिंग थोड़ी सी कम हो रही है इस बार, बट नॉर्मली मैजिक बुक में इस टाइप के बहुत सारे शेयरिंग होते हैं। इट इज लाइक आई विल शेयर वन। आप लोग मैजिक बुक में नहीं थे, हमने ग्रुप्स में शेयर किया था। एक क्लाइंट था मेरा, काफी चैलेंजिंग टाइप का क्लाइंट था, माने अथॉरिटी, माने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्लाइंट था। तो एक बार फोन किया उन्होंने और बोला ये नहीं है वो नहीं है, काफी अच्छी अच्छी बातें बताई मेरे को, एंड आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। नॉर्मल केस में वो शायद वो प्रोजेक्ट हम उसी समय छोड़ देते, उनके पैसे भी लौटा देते उनको, ठीक है। बट हमने क्या किया, आई थॉट आई विल डू ग्रैटिट्यूड। शाम की बात थी, रात में बैठ के मैंने 30 ग्रैटिट्यूड लिखे। शायद वहीं ऑफिस में भी स्टार्ट कर दिया, आई डोंट रिमेंबर। आई जस्ट केप्ट राइटिंग अबाउट द क्लाइंट, ही इज सच अ गुड फादर, ही इज सच अ वंडरफुल सन, यू नो, उनकी मम्मी भी है, उनका बच्चा भी है, यू नो, एंड ऑल दैट। इतना अच्छे से अपने ऑफिस में लोगों को, इतने सारे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनके सैलरी से लोगों के घर चलते हैं, ठीक है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन हिज गुड थिंग्स, जो कि होंगी 100%, यू नो। I was just writing about it. He's so, you know, immaculately dressed all the time. His hair is so good. माने ढूंढ के मैंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी जो शायद हम कभी नहीं सोच पाते। And it made me feel lighter. That was the only thing. मेरे को मन में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा सैडनेस तो आई रही थी, वो बहुत नॉर्मल था। दूसरे दिन द क्लाइंट काइंड ऑफ मैसेज मी, हाँ, कि कॉल किया था, मेरे को ये भी याद नहीं आ रहा है, कि प्रिया जी ये सब तो चलता रहता है, लेट्स गेट ऑन विद वर्क। इट वॉज लाइक काइंड ऑफ, मेरे को लगा अरे इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन अपॉलॉजी। एंड आई वाज लाइक कि वाओ, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखा और वैसे चेंजेस दिखाई पड़ते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। इट इज दैट पावरफुल। हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें और उसको वो लव, फीलिंग, ग्रैटिट्यूड, जो भी पॉजिटिविटी देते रहें, तो वही वापस मिल के आता है, ठीक है। आज जो भी हो रहा है, रेनू जी, दूसरी रेनू जी ने शेयर किया, अग्रवाल जी ने, कि उन्होंने हमेशा ही उसको लव दिया, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है, अदरवाइज वो रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज दैट इज द लॉ, व्हाट वी गिव इज ओनली व्हाट वी विल गेट। उन्होंने उनको नहीं दिया होगा तो क्या उन्होंने मन में कभी सोच लिया होगा, खुद ही उसको अट्रैक्ट कर लिया होगा कि देखो ऐसा तो नहीं आगे चल के कुछ ऐसा हो जाएगा। आई डोंट नो क्या किया, कैसे हुआ होगा, ये कितने बार हम अनकॉन्शियसली कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना, वी बिकम अ विक्टिम टू आवर थॉट्स। हमको पता ही नहीं होता है हमारा माइंड क्या सोच रहा है, हो सकता है उसके वजह से हुआ हो, आई डोंट नो। बट हमको देखिए यही एक ऑप्शन है, वरना क्या है, जैसी लाइफ चल रही थी वैसी ही चलती जाएगी। वी हैव टू, इफ वी वांट। ये तो बात ठीक है, मन में तो सोच लेते हैं, मन में तो सोच लेते हैं। यस, ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो लेट्स सी, मेरे को तो यही लगता है कि हम भी जैसे, आई एम ऑल्सो, यू नो, एवरीवन इज लाइक प्रैक्टिसिंग डेली, यही है। तो जो कुछ एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, शेयर करते हैं, उसी से सीखने को मिलता है ना, कि कुछ हमने सीखा, कुछ आपने शेयर किया, उससे सीखा, दैट वे। Okay. One sec. Just Yeah. I wake up at morning 4 or 4:30 o'clock. What to do first? 10 minutes meditation or anything else? Okay. आप अगर सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त 4:30 इज अमेजिंग, आप मेडिटेशन करिए, उसके बाद अपने भगवान जी को आप याद करके सिर्फ अपना ड्रीम जो आपने बनाया है उसके बारे में विजुअलाइजेशन करिए। दैट इज दी बेस्ट, सुबह उठ के, ठीक है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ऑटोमेटिक थोड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, तो अभी तो आप उसके बाद विजुअलाइजेशन कर लीजिए सुबह सुबह। ग्रैटिट्यूड अभी आप जैसे
विजुअलाइजेशन जैसे कि अपने ऊपर कि व्हाट शी डूइंग और व्हाट टू डू और नॉट टू डू। नो 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 नो, नहीं व्हाट नॉट टू डू तो करना ही नहीं है, आपकी ड्रीम क्या है? मेरी ड्रीम है कि मैं सक्सेसफुल, मैं नया फ्लैट हो, मैं अच्छा सेटल हो जाऊं नए घर में। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपका फ्लैट किस टाइप का है, आपको उसके बारे में पूरा लिखना है, ठीक है? हमने किस चैप्टर में किया था ये? एक चैप्टर में किया था ना, क्रिएशन प्रोसेस में किया था ना, आई गेस। हाँ, फीलिंग इज क्रिएशन। फीलिंग इज क्रिएशन। हाँ, तो आपको अपनी ड्रीम के बारे में पूरा लिखना है रेनू जी, ठीक है? ओके ओके, हाँ हाँ। पूरा लिख लिया आपने कि कैसा फ्लैट है आपका, कितने कमरे हैं, कौन से कलर का मार्बल है, कैसी लाइट है, आपका कमरा कैसा है, बाथरूम कैसा है, मंदिर कहाँ है, किचन कैसा है, पूरा आपने पहले लिखा। और सुबह आपको उसी के बारे में विजुअलाइजेशन करना है। आप सोचिए कि उसका गृह प्रवेश है, आपने क्या साड़ी पहनी है, क्या कपड़े पहने हैं, पूजा कौन कर रहा है, घर में कौन से लोग आए हैं, किसकी स्मेल आ रही है, क्या खाना बना है, भजन चल रहा है। माने आपको ये 7 मिनट सुबह विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि आप सुबह उठ जाती हैं विजुअलाइजेशन करने। बट आई वांट टू सेल दिस फ्लैट ना। यू वांट टू आई सेल वांट दिस टू बाय फ्लैट? न्यू फ्लैट। आपको न्यू ही फ्लैट का गृह प्रवेश का भी विजुअलाइजेशन करना है। अच्छा, आपको वो इस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं विजुअलाइजेशन। सोचना है। हाँ, आप जिस घर में जा रही हैं उसी के बारे में आपको रेनू जी अभी क्या है ना, आप ऐसा करिए, अभी विजुअलाइजेशन अभी मत करिए स्टार्ट, पहले आप मेरे को लिख के भेजिए कि आपको कैसा फ्लैट चाहिए। मेरा कोई ब्रोकर नहीं है मेरे पास। नहीं, Just kidding, I can give a broker party, I'll give you a party ना। अरे वो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको विजुअलाइजेशन में क्या करना होगा, ओके? कि आपको कैसा फ्लैट चाहिए, आपकी, हाउ डू एक्सप्लेन, अभी तो अभी अभी आप थोड़ा सा ऐसा करिए, अभी आप अपने चलिए हेल्थ के बारे में आप विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है? उससे स्टार्ट करते हैं, फ्लैट हम लोग उसके बाद खरीदेंगे, ठीक है? आप हेल्थ के बारे में अपना विजुअलाइज करिए कि आप फिट, फाइन, सेक्सी, हेल्दी, जैसी भी आप इमेजिन करना चाहती हैं, आप उसी पे अभी फोकस करिए, ठीक है? हैप्पी फैमिली के बारे में फोकस करिए, कोई हॉलिडे के बारे में विजुअलाइज कर लीजिए, ओके? Yeah, thank you, thank you. I am good looking, I am very laughing, I am very charming, I am very Yes. आप वही कर लो, wonderful. Yes, Yeah. yes. ठीक है? Excellent. Okay, okay. Nice to meet you. Nice to talk with you. Okay. Thank you. Same here, Renu ji. Yeah. So any other question or प्रिया जी, जब कभी भी आप मैजिक सेशन करवाएंगे तो I would definitely like to join. Okay, I will post it in the group. Even me. I have not done magic one. Even me also, man. Okay, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये सेशन खत्म होने के विदिन 10-15 डेज स्टार्ट करते हैं। अभी हमने प्लान नहीं किया है, लेट मी सी, आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट इन द ग्रुप और आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप में, ओके? सोनिया जी, हैप्पी टू सी यू, वेयर हैव यू बीन? हेलो प्रिया जी, नहीं वाज लिटिल बिजी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई, बट आई वाज वाचिंग योर वीडियोस रेगुलरली। प्रैक्टिस नहीं करी है क्योंकि कुछ साथ में मैजिक की प्रैक्टिस भी चल रही थी और राजन सर की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ मॉर्निंग में, तो इसलिए थोड़ा वो दोनों चीजें साथ में चल रही थी। बट नाउ आई विल बी रेगुलर एंड विल बी डूइंग प्रैक्टिस। आई वांटेड टू नो कि आपने मिरर में क्या देख के पढ़ने के लिए बोला है, जो पॉइंट्स ऑफ पावर है वो पॉइंट्स ऑफ पावर, या माने आप यू आर लुकिंग, वो एज इट इज जैसे लिखे जैसे वैसे ही आपका मन समझाना है अपने आप को, ठीक है? आप समझा लो, यू नो लव इज सो इम्पोर्टेंट, लव इज द फीलिंग। कहाँ गया वो वाला फर्स्ट वाला, 1 सेकेंड, it is like you are telling it to yourself. Every person is surrounded by a magnetic field, you know, Sonia. Wherever you go, the magnetic field follows you. It is up to you, okay? आप जितने ऐसे ही पढ़ना है या कुछ उसको ऐसे समझाने के मोड में पढ़ना है, वैसे भी कैसे भी आप पढ़ सकते हो। It is like you are looking in the mirror and you are telling it to yourself. Yeah. जैसे ऋतिक रोशन, या सॉरी, या प्लीज कैरी ऑन, नहीं कैरी ऑन, यू कैरी। जैसे ऋतिक रोशन ने अपने इंटरव्यूज में बहुत पहले शेयर किया था कि दैट ही यूज्ड टू स्टैमर, उसका ऐसा नहीं था स्पीच, तो वो मिरर में देख देख के उसने ऐसे प्रैक्टिस किया। ये पॉइंट्स ऑफ पावर नहीं, समथिंग ही मस्ट हैव सेड ना, अपने आप को मोटिवेट किया। और एंड लुक एट हिम, ही इज लाइक ब्रिलियंट। कोई बोलेगा कि उसको लाइफ में कोई इशू थी? हाँ, नहीं बोलेगा। तो बट थी उसको, और उसने उसको ऐसे ओवरकम किया। उसने किसी इंटरव्यू में शेयर किया था ये। Okay. People used to make fun of his 6 fingers. Yes. So उससे भी उसका बहुत फर्क पड़ा होगा, okay? But he became confident and by doing these practices. Yes. Yes, Mini ji, where are you from? Good evening, Priya ji. I am from Chandigarh. Okay.
secretly somewhere I am following you from your last session of magic. मैंने last के 2 days किए थे आपके magic के, and then I went with Prachi ji. But जैसे ही आपने power शुरू किया, I came back here, and due to then I couldn't continue there. Time issue, and this time was suiting. But मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. I feel so relaxed and happy listening you, though I don't speak up much. But really too much. I actually wait कि आज मेरा दिन इतना hectic था, and I lost my mind and temper. And उसके बाद अब जैसे जैसे ये session शुरू हुआ, by end of the session I want to accept, I'm feeling much better. मैं मतलब around 9 o'clock I was telling मेरा ना सर फटने वाला है गुस्से से, कोई आज जाना है. Thank you so much. आप as an angel. Oh, thank you. But Mini, क्या बात है कि सिर्फ to everyone, it is not a laughing session. Please, I've seen everyone is very positive and happy and laughing and smiling, but it is not a laughing session. I want all of us to, understand this and practice it as well. Okay. I'm every day. I do practice. If I miss your session, I listen to the recording. But baki, my gratitude, my blessings, my dreams, I'm doing it every day. Every day before I leave at 6:30, I have done everything and I leave. Okay. तो अब आप समझ गए हो कि गुस्सा है या सर फट रहा हो या कुछ भी है, you just have to start thinking of the things that you love. Okay. So that is the answer. कि आज आपको ऐसा जब next time किसी को भी लगे, तो we have to start doing that. Okay. So thank you, Miji. Thank you for your love. Thank you. Thank you for being a nightingale. Thank you so much. That was really nice. Thank you. Yes, Sonia ji, you have a question or a sharing? शेयरिंग है प्रिया जी. मैजिक सेशन का है, लेकिन मैं यही पावरफुल बता रही हूँ. बिल्कुल बोलिए. हाँ मैजिक है तो लाइक यस. मम्मी ने अपना मैजिक चेक फिल किया था, मैंने आपको बताया था उसके बारे में. शी रीच्ड यस्टरडे जयपुर, एंड मैं वो वीडियो शेयर करूंगी ग्रुप में. शी वाज सो हैप्पी टू सी, एंड eyes were filled with tears and all the emotions came out, and she will be filling her next check आज फिल करने वाली है रात को. So she was so happy. एंड दूसरी चीज, ग्रुप में मैं देख रही थी कि आप लोग लिख रहे थे वो 5 अनयूजुअल थिंग्स के बारे में. 2-3 दिन से चल रहा था कि सब शेयर कर रहे थे, तो मुझे लगा बाकी चीज तो मुझे नहीं समझ में आ रही है, बट ये वाला जरूर मैं कुछ लिख लेती हूँ. तो मैंने भी 5 चीजें लिखी थी, और ऐसी रैंडम चीजें लिखी, और आप बिलीव नहीं करोगे, कल 2 चीजें आउट ऑफ ब्लू हो गई. वी वर गोइंग आउट, एंड एक चीज मैंने लिखी थी, आई वांट टू सी क्रिश इन येलो टी शर्ट, जो कि मुझे मालूम है कि मैंने अभी उसको नई टी शर्ट. हमारे घर में क्या है ना, सबको बीमारी है कि सबको ये हैबिट है कि जैसे ही नए कपड़े आते हैं ना, सारे पुराने कपड़े पीछे चले जाते हैं, और नए कपड़े ही वो सारे दिन रात सबके वही चल रहे होते हैं. तो मुझे मालूम था कि वो नहीं पहनेगा वो वाली चीज. तो मैंने लिखा था कि आई वांट टू सी इन येलो टी शर्ट, एंड ही वाज वेयरिंग दैट ओनली यस्टरडे. एंड दूसरा मैंने लिखा था आई वांट टू सी रेड रोजेस और मूवी में. एंड और ये येलो टी शर्ट वाला देख करके मैंने अपने हस्बैंड और डॉटर को दिखाया था कि देखो मैंने ये 5 चीजें लिखी हैं, और देखो कृष्ण ने वो पहना है. एंड दे वर लाइक, अरे कृष्ण का तो क्या है, वो तो कुछ भी पहन लेता है, ये तो होना ही था, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है. लेकिन मैंने बोला मेरी लिस्ट पढ़ो, और उसमें वो 5 रेड रोजेस भी लिखे हुए थे. हम मूवी देखने के लिए गए, और उसमें वो हीरो रेड रोजेस का बुके चलाता हुआ कहीं से भी सडनली, कहीं पूरी मूवी में कोई रोमांटिक सीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा है और रेड रोजेस का बुके लेके जा रहा है. एंड दोनों जने मेरे अगल बगल में बैठे होकर देखो रेड रोजेस. मैंने बोला हाँ, आई कैन सी रेड रोजेस, सी दिस इज हैपनिंग. सो या, आई एम रियली हैप्पी प्रिया जी, आई एम सीरियसली, आई एम टेलिंग यू. मैं जैसा सोचा है ना, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सीरियसली, या आई एम सो हैप्पी, अबंडेंटली हैप्पी. मैं जैसा सोचती हूँ वैसा काम हो रहा होता है. पता नहीं, मैं जैसा विजुअलाइज करके दिमाग में जो एक पिक्चर बनाती हूँ ना कि ये काम ऐसा होना चाहिए, और वो ऐसा हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पहाड़ इधर से इधर हो रहा हो, क्या हो रहा हो, लेकिन मेरा काम वो हो जाते हैं. मैं हिकअप्स आते हैं, ऐसा नहीं है, बट आई नो हाउ टू कंट्रोल इट. I'm so happy and so thankful and grateful to you. I don't know what to say to you. I have attended आसमीन मैम का भी मैजिक सेशन में अटेंड किया. पहले तो मैं बहुत डर गई उनसे, लेकिन she is such a my God gem.
जेम ऑफ द पर्सन, वो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हैं, माय गॉड, नाउ आई नो आप कहाँ से लेके आती हो ये सब कुछ, इतना पावर हाउस आप कैसे बनी हुई हो, आपने किसके अंदर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप हम लोगों के लाइफ में आए एंड यू हैव लाइटन अप, दिवाली मना दी हमारा एवरीडे आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आई एम फीलिंग सो नाइस। एंड मॉम, पक्का आज का सेशन मेरा मैजिक रॉक सेशन होने वाला है, ठीक है? इट इज लाइक मैजिक रॉक मोमेंट होने वाला है आज का। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड मोर मैजिक। एंड जो लोग न्यू हैं और सोनिया जी को नहीं जानते अभी, वो बहुत प्रैक्टिस करती हैं और बहुत पॉजिटिविटी में रहती हैं, ठीक है? और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उठती हैं, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। सुबह पता नहीं 5-6 बजे उठ के ग्रेटिट्यूड चालू, सब चालू, सारी 4 चीजें। o'clock, 4 o'clock, I wake up 4 in the morning. 4 in the morning, एंड कई जन कर रहे होंगे, एंड वो यू कैन फील फ्रॉम हर, यू नो, शेयरिंग्स की शी इज सो फुल ऑफ लाइफ। तो वैसे ही होना है हमको। खुशी, यू ऑल्सो स्पेशली, हाँ, प्लीज स्माइल एंड attract more positivity. Yeah, so let's stop here, and tomorrow we are going to read the key of gratitude. So thank you everyone. Please, I will also write the things that I love, और आपको भी लिखना है वो, okay? So thank you, good night, and see you all tomorrow. Bye bye. Thank you so much. Good night. Good night. Bye bye. Thank you. Good night. Thank you, Priya ji.